हेलो। तो आर यू रेडी फॉर जनवरी मेन एग्जाम 2025? हाँ सर, तैयार तो हैं। थोड़ा सा डाउट लग रहा है अपने को कि बहुत कुछ पढ़ते हैं, फिर सर्कल्स पढ़ते हैं तो 2 दिन बाद भूल जाते हैं, फिर एओडी करते हैं तो 2-3 दिन बाद भूल जाते हैं। तो आप एक काम करिए, अगर आपको ऐसी दिक्कतें हैं तो आप क्या करिए, डेली बेस पे जो चैप्टर आपका आप भूल जाते हैं उसको आप बस दिन के 15 से 20 मिनट पढ़िए। मतलब चार दो तीन तीन सवाल आपसे हो जाएंगे 15 से 20 मिनट में, स्पीड के हिसाब से। तो ऐसे आप डेली के बेस पे 15-15 मिनट अगर बड़े बड़े चैप्टर को आप दे दें, 15 से आधे घंटे दे दें आप, तो मेरे हिसाब से आपका दिन में 5 से 6 चैप्टर आपका हो जाएगा, या 2 से 3 चैप्टर भी हो जाएगा अगर आप 20-20 मिनट देते हैं ये प्लान। तो ऐसे करके देखिए। तो आप, मुझे पता है कि आप अपने फुल सिलेबस का पेपर दे रहे होंगे, तो जिसको भी फटाफट रिवीजन करना है तो वो ज्वाइन कर सकता है मेरे साथ। और आज का चैप्टर जैसे एओडी कराऊंगा, तो कल मैं फिर एमओडी, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, जो बड़े बड़े हैवी चैप्टर हैं उसका मैं रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूँ आज से। तो पहला भाई अपना जो चैप्टर है वो है अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। पीवाईक्यू करेंगे इसके, और टॉपिक वाइज क्वेश्चन। देखो, पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराऊंगा मैं। आपने देखा होगा फैकल्टीज क्या करती हैं कि मिक्स क्वेश्चंस कराती हैं, मतलब एक साथ पढ़ा दिया आपको, तो आपको समझ में नहीं आता कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है। तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन विथ वेटेज अपने सॉल्व करेंगे, तो आपको ये आइडिया रहेगा कि भाई अपने को टॉपिक इन चंद दिनों में कौन सा ज़्यादा करना है। देखो, सबसे पहले तो आप ये देखिए, क्लियर दिख रहा है आपको? हाँ। अब आप देख सकते हो कितना सवाल 2002 से 2024 में आ चुका है। मतलब इन 22-23 सालों में 52 क्वेश्चंस आ गए हैं। मतलब हर साल अगर आप डबल भी करते हो तो हर साल 2 सवाल आ रहे हैं, सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज पर। मैक्सिमम मिनिमम पे 119 सवाल आ गए हैं। 119 मतलब हर साल, हर पेपर में करीब करीब इसका 3 गुना, 3-4 सवाल आ रहे हैं इसके ऊपर। रेट मेजरमेंट पे सिर्फ 10 सवाल आए हैं, और मैं देखता हूँ बहुत बच्चे से रेट मेजरमेंट हमारा बहुत कम है, हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते। तो मत करो, आप तो मैक्सिमम मिनिमम और इंक्रीज डिक्रीज ही कर लो भाई साहब, उसमें अपना काम हो जाएगा। फालतू में क्यों करना ही है रेट मेजरमेंट? 10 सवाल आए हैं, अगर एक आ भी जाता है तो छोड़ देना। बाकी तो अपने को ना आइडिया तो हो गया ना कि भाई ज्यादा किसके आ सकते हैं, इन दोनों पर आएंगे। तो आज का जो अपना सेशन है वो इसी चैप्टर पर बेस है। तो अपने, मैं 2002 से लेकर, अब देखो टोटल 19 सवाल आए हैं 2024 तक। टोटल 19 क्वेश्चंस आए 2024 में ही, 19 सवाल, यानी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है ये। चलो, तो आज हम, जो आज का सेशन है अपना वो इंक्रीज डिक्रीज पर प्रेरित है। तो पहला सवाल, और जो भी सवाल करा रहा हूँ ये पी वाई क्यूज हैं, तो आपके फटाफट पी वाई क्यूज भी हो जाएंगे टॉपिक वाइज। तो भाई ये दे रखा है, सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज पी बताना है फॉर विच डज नॉट हैव क्रिटिकल पॉइंट। डज नॉट हैव क्रिटिकल पॉइंट का मतलब ये हो गया कि भाई एफ डैश एक्स जीरो ना हो। बस यही देखना है अपने को, जहां पर एफ डैश जीरो होता है वही क्रिटिकल पॉइंट होता है। तो एफ डैश जीरो ना हो। तो ठीक है भाई, डेरिवेटिव कर लेते हैं इसका। तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा? एफ डैश हो जाएगा इसका, तो पी, इसको तोड़ देते हैं, p-4, p-2, और ये लिखा हुआ है, इसको क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है माइनस कॉस 4x लिखा है। तो माइनस कॉस 4x है ना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस डबल माइनस कॉस 2x। तो माइनस कॉस का कितना हो गया, 2 साइन 2x हो जाएगा। भाई कॉस का डेरिवेटिव नेगेटिव में आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया। और ये लिखा हुआ है 2 टाइम्स 2 माइनस पी, ठीक है 1। ये जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये जीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब कि भाई यहाँ से क्या इतना आ रहा है, 2 हटा दो, तो साइन 2x की वैल्यू कितनी आ रही है, ये किसके बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से आ गया p-2 डिवाइड बाई p-2 अपॉन इंटू p-4। ठीक है, साइन 2x को यहाँ रखा, 2 कॉमन निकाल लिया, p-2 है, इसको यहाँ ले गए, डिवाइड कर लिया। तो एक तो p2 नहीं आ सकता, एक तो p2 नहीं आ सकता, ठीक है। और अगर साइन 2x, अगर ये वैल्यू साइन 2x के बराबर इसको नहीं होना है, इसका मतलब इसको किससे बड़ा होना पड़ेगा, इसको 1 से, इसको 1 से बड़ा होना पड़ेगा। अगर भाई साहब ये साइन, ये अगर
ये वैल्यू जो है अगर ये -1 से 1 के अंदर आ गया तो कहीं ना कहीं तो इक्वल हो जाएगा, और हमें तो क्रिटिकल पॉइंट चाहिए ही नहीं, मतलब हमें तो एफ जीरो करना ही नहीं है। मतलब ये टॉपिक कौन सा है, क्रिटिकल पॉइंट नहीं आने की परिभाषा क्या है। अगर क्रिटिकल पॉइंट आपको चाहिए तो क्या कंडीशन होती है भाई, जहां पर एफ जीरो हो जाए और जहां पर एफ डबल डैश जीरो, जहां पर अपवर्ड से डाउनवर्ड हो रहा हो, वो भी पॉइंट को हम गिनते हैं क्रिटिकल पॉइंट में। फिलहाल यहाँ पे तो डेरिवेटिव से काम हो जा रहा है, साइन तो इसके बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, अच्छा नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 1/p-4, 1/p-4 जो है, और क्रॉस चेक कर लेते हैं, -cos2x2, ठीक है। अच्छा एक मिनट, cos 2x लिखा था है ना, cos 2x कितना हो गया, sin 2x, और 2 बाहर भी आ गया, ठीक है, बाहर भी आ गया। cos 4x है ना ये, तो 4 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर 2 कॉमन है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ओके, तो यहाँ पर 2 टाइम्स आ जाएगा। तो ये किससे बड़ा होना चाहिए, 1 से, और -1 से कम होना चाहिए। और दूसरा केस 1/2 टाइम्स p-4 किससे कम होना चाहिए, -1 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो इसके हिसाब से कितना आ गया, इसका मतलब हो गया p-4 इंटू 2, ये लेस देन 1 होना चाहिए, यानी कि p-4 लेस देन हाफ, यानी कि p लेस देन किससे कम आ रहा है, 9/2 से कम आ रहा है। और दूसरा वाला केस ये -1 से कम हो तो 2 टाइम्स p-4, अगर ये -1 से कम है मतलब उल्टा -1 ज्यादा होगा, -1 से बड़ा, तो उसके हिसाब से p-4 किससे बड़ा होना चाहिए, -हाफ से। तो 4 माइनस हाफ कितना हो गया, 7/2, तो p मोर देन 7/2 होना चाहिए। यानी कि जो अपना सेट आया है वो 9/2 से कम और 7/2 से ज्यादा। वो ही कह रहा है कि भाई इंटरवल कौन सा आएगा, तो p आ रहा है 7/2 के 9/2 के बीच में। देखो तो 3.5 4.5, इसमें 2 वैसे भी नहीं आ रहा और 2 वैसे भी नहीं आना चाहिए, अनडिफाइंड के फॉर्म से, डोमेन में नहीं है ना 2 इसका, ठीक है। तो 16 इंटू 7 इंटू 9/4, तो कितना आ जाएगा ये 4 और 63, ये तो आप जोड़ लो कि कितना आ रहा है, ठीक है। तो आंसर इसका आ रहा है 252 आ जाएगा, 252 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो क्या कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, डज नॉट हैव क्रिटिकल पॉइंट। जब भी सवाल ऐसा आ जाए डज नॉट हैव क्रिटिकल पॉइंट, इसका मतलब ये हो गया कि आपको डेरिवेटिव निकालना है, डज नॉट इक्वल टू 0 करके वहां से आपको सेट ऑफ वैल्यू निकाल लेंगे, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, इसमें क्या है, चलिए फटाफट सॉल्व करिए आप इसको फटाफट सॉल्व करिए। आप टाइम ले सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, बिटवीन द टू स्टेटमेंट दे रखा है, आप पॉज करके आराम से ट्राई कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप पॉज कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा इसमें। ओके, फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर ओनली वन वैल्यू ऑफ एक्स इन 0 से पाई, मतलब एक ही एफ एक्स 0 एक जगह पर 0 हो रहा है इस सेट के अंदर। अगर एक जगह पर 0 मतलब ये या तो पूरा इंक्रीज होगा या पूरा डिक्रीज होगा, एक ही रूट आ रहा है इसका, तो चलो ठीक है। तो भाई स्टेटमेंट 1 चेक कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट 1 के हिसाब से डेरिवेटिव कितना हो गया एफ डैश एक्स का, ये हो गया माइनस साइन एक्स और ये -1, तो माइनस साइन एक्स -1 आ रहा है। तो इसको मान लेते हैं कि भाई ये लेस देन इक्वल टू 0 है। देखो तो डिक्रीज इंक्रीज क्या है, तो यहाँ से कितना आ रहा है कि साइन एक्स प्लस 1 कितना हो जाएगा, मोर देन इक्वल टू 0। देखो साइन का ग्राफ कैसा होगा 0 से पाई में, ये तो पूरा 0 से 1 ट्रेवल कर रहा है, तो 0 से 1 प्लस 1 कितना हो गया, ये तो पॉजिटिव ही है। इसका मतलब ये हो गया ये ऑलवेज डिक्रीज हो रहा है। अच्छा ऑलवेज डिक्रीज, अरे एक तो क्लियर हो गया कि भाई स्टेटमेंट 2 तो फॉल्स है, वो तो कह रहा है डिक्रीज होगा और इंक्रीज होगा फला ढिमकाना, भाई तो ऑलवेज डिक्रीज है क्योंकि ऑलवेज नेगेटिव आएगा, क्यों कि ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, क्यों क्योंकि साइन एक्स एक्स कहाँ है 0 से पाई है।
अच्छा, तो एक काम करते हैं, अब समझ में आ गया कि भाई डिक्रीज हो रहा है ये, तो जीरो और पाई में देख लेते हैं वैल्यू क्या, बाउंड्री वैल्यू कितनी है भाई। अगर कट के निकले ग्राफ, वैल्यू अगर कट गया पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है तो लेके रूट आएगा। तो जीरो पे वैल्यू कितनी आ रही है, कॉस जीरो हो गया 1, 2 आ रहा है, तो जीरो पे 2 से निकल रहा है लाइन ये, और पाई पे कितना आ रहा है, कॉस पाई कितना होता है -1, तो -1 और +1 कट गया, माइनस पाई आ रहा है, तो यहाँ पर कितना आ रहा है पाई पर, और डिक्रीज है, सिर्फ डिक्रीज है, तो एक मुर्गी फंसेगी ना यहाँ पर, एक रूट आएगा इसका। तो सही बोल रहा है ये स्टेटमेंट 1, ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, तो ऑप्शन कितना आएगा इसका, डी आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, फटाफट से इसको लिख लो, अगला सवाल करते हैं। ठीक है, चलिए आपको नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो आप देख सकते कितने सवाल क्रिटिकल पॉइंट पे आए, अब तक हमने दूसरा सवाल करने जा रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट पे। क्रिटिकल पॉइंट बस समझ लीजिए आप सिंपल, कि जहां पर एफ डैश जीरो हो जाए और जहां पर एफ डबल डैश जीरो हो जाए, उसी को कंसिडर करते हैं क्रिटिकल पॉइंट में। ठीक है, ओके, तो भाई डेरिवेटिव कर लिया इसका, एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव कितना हो जाएगा भाई, प्रोडक्ट रूल लगा, प्रोडक्ट रूल लग रहा है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 2/3 x -2 और -1/3 हो जाएगा, -1 हो गया ना, और ये 2x + 1 कॉन्स्टेंट हो जाएगा उस समय, और प्लस x -2 2/3, और ये हो जाएगा आपका 2 मोर देन इक्वल टू, अच्छा इक्वल टू करना जीरो ना, इक्वल टू कर दिया इसको जीरो। ठीक है, तो यहाँ से अगर एलसीएम ले लेंगे तो 2 भी हटा दो, तो एलसीएम में कितना आ रहा है 2x + 1/3, और ये हो जाएगा आपका x -2 भाई, 1/3 अगर सामने जाएगा तो कितना 1 ही हो जाएगा, x -2, और ऐसा लिखा हुआ है 3। ठीक है, इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से कितना आ रहा है 5x इक्वल टू 5, सही है ना, -6 + 1 -5, 5 आ गया, 3x 2x 5x, x इक्वल टू कितना आ रहा है 1 आ रहा है, x इक्वल टू एक मिनट, जल्दीबाजी कर जाती है कभी कभी भाई, 2x + 1 आ गया कांस्टेंट में, ठीक है, ये 2 आ गया, यहाँ से 2 कॉमन निकल गया, तो 2x + 1/3 आएगा। ये नीचे उतरा, ये सामने गया, x -2 ही हो जाएगा, x -2, और उस समय ये लिखा होगा x इक्वल टू कितना आ रहा है 2/3, 2x + 1 2, एक x इक्वल टू 1 आ रहा है, सही है, x इक्वल टू 1 भाई, पावर आगे आएगा, ये -1/3 हो गया। ठीक है, ये कितना आ रहा है 2x + 1 कांस्टेंट है, फिर इसके आगे जाएंगे तो ये कांस्टेंट हो गया, स्लेरिटी कितना हो गया 2 हो गया, तो 2 कॉमन आ गया, ये 2x + 1, ये /3, ये सामने जाएगा तो 1/3 सामने हो गया ये तो पूरा। ठीक है, और ये 2 कॉमन आ गया, तो 2x + 1, यहाँ से कितना आ रहा है 5x, जीरो जाएगा 3 तो सामने, तो 3x - 5 5x1 आ रहा है, तो एक पॉइंट आ गया x इक्वल टू 1 जहां पे जीरो हो रहा है। अच्छा ध्यान देना, एक चीज और यहाँ पर हम जल्दीबाजी में कर रहे हैं, एफ डैश में एक्चुअली में कैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है 2x + 1, 2x + 1 2 टाइम्स तो कॉमन आ गया, और यहाँ पर कितना आ रहा है x -2 आ रहा है, ऐसा x -2, और बाई कितना आ रहा है नीचे, ये नीचे गया था हमें ना, x -2 की पावर 1, और नीचे कितना है x -2 की पावर 1/3 इंटू 3, अच्छा 3 यहाँ सामने नहीं गया, चलो 3 ले आते हैं सामने, ऐसा लिखा हुआ है, ये एफ डैश एक्स आ रहा है। मैं बात करना चाहता हूँ इस नीचे वाले पॉइंट की, मुझे पता है कि भाई ये तो क्लियर है कि x इक्वल टू 1 आ जाएगा, कोई बड़ी बात तो नहीं, एक क्रिटिकल पॉइंट तो ऐसे ही आ गया, जहां पर एक देखो आप, जहां पर इसका डोमेन कैसे निकालेंगे हम इसको, यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि सर 2 पे तो अनडिफाइंड हो गया, कहाँ है 2 पे क्रिटिकल पॉइंट, 2 पे तो एफ डैश जीरो हो ही नहीं रहा,
पर 2 पर क्या हो रहा है वो देखेंगे। जहां पर एफ डैश अनडिफाइंड होता है इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर आंसर नहीं आएगा। एफ डैश ने आंसर नहीं दिया 2 पर हमें तो 2 पे चेक करना पड़ेगा ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देखा मैंने एफ डैश एक्स को। तो एफ डैश एक्स में क्या लिखा हुआ है, ये हो जाएगा आपका 5x माइनस 5, और नीचे कितना लिखा हुआ है 3x माइनस 2 की पावर 1/3 लिखा है। इसको मैंने मान लिया मोर देन इक्वल टू 0, तो कहना है इसे मोर देन इक्वल टू 1 में इंक्रीज होगा, मोर देन 1 में इंक्रीज होगा। और अगर मैं 2 के आसपास देखूं, 2 के आसपास, तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। और 2 से पहले में कितना वैल्यू आ रहा है, और 2 पे कितना 0 हो जा रहा है, ये 2 पे वैल्यू 0 हो रही है, 2 पे वैल्यू 0 हो रही है। तो 2 प्लस रखा, मान लो एफ डैश 2 प्लस रखता हूं, मैं साइन देख रहा हूं बस 2 के अगल बगल क्या हो रहा है, तो ये तो पॉजिटिव आएगा ऊपर वाला, और नीचे वाले में कितना आ रहा है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव है मतलब इंक्रीज हो रहा है, ऐसा कुछ है। और 2 से पहले में कितना आ रहा है भाई, 2 से पहले में ये हो जाएगा x माइनस 1 है ना, तो 2 से कम यानी 1.9 माइनस 1 पॉजिटिव ही होता है, और 2 से कम और क्यूबिक है तो नेगेटिव आ जाएगा, मतलब ये तो नेगेटिव हो गया, मतलब ऐसा कुछ डिक्रीज होते आ रहा होगा। तो 2 पर मिनिमा मिल रहा है, बात समझ में आई, कितने पॉइंट आ जाएंगे, नंबर ऑफ पॉइंट कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। समझ में आई कहानी। एफ डैश 2 पर अनडिफाइंड, इसका मतलब थोड़ा ना ये ऐसा होता है कि वहां पे रूट, वहां पे मैक्सिमम मिनिमम नहीं मिलेगा हमें, अलग से साइन के हिसाब से, क्योंकि अगर एफ डैश पॉजिटिव हुआ तो इंक्रीज फिर डिक्रीज, या नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है, मतलब एफ डैश 2 माइनस पे नेगेटिव है तो घटता हुआ आ रहा है, और 2 बाद में बढ़ गया। और देखो 2 पे तो एफ एक्स डिफाइंड है, एफ डैश भले अनडिफाइंड हो पर एफ एक्स तो डिफाइंड है ना, तो वैल्यू आ रही है उस पर डिफाइंड है, तो हम डिफाइंड है तो पॉइंट के अबाउट हमने चेक कर लिया साइन के हिसाब से, भले एफ डैश अनडिफाइंड हो। तो अच्छा सवाल है ये। तो सिंपल समराइज करो तो, अगर एफ डैश जिस पॉइंट पर अनडिफाइंड हो रहा है उस पॉइंट के अबाउट एफ डैश की साइन देखो कि इंक्रीज है कि डिक्रीज है। और दूसरा पॉइंट ये भी देखो कि क्या फंक्शन वहां पे डिफाइंड है। अगर फंक्शन वहां डिफाइंड ही नहीं है तो आप तो भाई डोमेन में जब वो है ही नहीं तो क्या ही चेक करोगे आप इंक्रीज डिक्रीज क्या आ रहा है। बात समझ में आई। चलिए अच्छा सवाल था, आगे बढ़ते हैं। भाई एफ एक्स दे रखा है, डिक्रीज इंक्रीज, फटाफट इसमें आप देखो, इसमें स्पीड चाहिए कि इंक्रीज डिक्रीज कहाँ हो रहा है। तो मैं आपको चीज दिखा देता हूँ, मैं देखता हूँ बहुत बच्चों को एफ डैश निकालते बराबर 0 करते हैं और फिर चेक करते हैं कि भाई पॉइंट एफ डैश पे जहां 0 हो रहा है, देखो एफ डैश जहां 0 होता है, एफ डैश जहां 0 होता है वहां पर डाउट आता है कि वहां पर इंक्रीज है या डिक्रीज होता है। फिर अगला क्या काम करते हो आप, एफ डबल डैश निकालते हो, फिर उस पॉइंट को वहां रख के देखते हो कि अगर वो पॉजिटिव आ गया तो मतलब मिनिमम होगा, और वो पॉइंट पे अगर एफ डबल डैश पॉजिटिव आ गया मतलब मिनिमम, और नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमम। ये सब नहीं करना होता क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट है ना, डबल डेरिवेटिव निकालना। सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि आप तो क्या करो, 0 करो ही मत, आप तो मान लो मोर देन इक्वल टू 0 है। मोर देन इक्वल टू 0 माना मतलब आपको उस पॉइंट के अबाउट, जैसे मान लो 1 से पहले तक में क्या था, इंक्रीज हो रहा है, फिर 1 से आगे में डिक्रीज हो गया, तो कॉमन सेंस वाली बात है, 1 पे क्या निकल के आया, 1 पे क्या निकल के आया, मैक्सिमा। और अगर जिस पॉइंट के अबाउट नेगेटिव से फिर पॉजिटिव हो गया तो वहां पर क्या निकल के आ रहा है, मिनिमा। एफ डबल डैश का कहां काम आता है, कॉनकेव अपवर्ड डाउनवर्ड, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देखने के लिए। भाई पहले नेगेटिव था, ऐसे, फिर पॉजिटिव हो गया, तो इस तरीके से पॉजिटिव में कैसा आएगा, अपवर्ड फेसिंग, पहले ऐसा था फिर नेगेटिव हो गया, डाउनवर्ड फेसिंग ग्राफ, हाथ का सिर्फ ऐसा। तो जहां पर एफ डबल डैश 0 होता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वो हमें खाली काम आता है अपवर्ड डाउनवर्ड फेस देखने के लिए, ठीक है, ज्यादा कुछ काम नहीं आता। या तो ऐसा बोल दो कि जहां कहां पर ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट निकालने के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो आ जाते हैं अपने काम पे। तो फटाफट डेरिवेटिव करते हैं। तो भाई एफ डैश कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो नीचे वाले का तो स्क्वायर ही करना है, उसका तो स्क्वायर ही कर देना है, वो तो स्क्वायर कर देगा। साइन में उसका कोई योग भी नहीं है, साइन के थोड़ा हेल्प करेगा, साइन तो हमें प्लस माइनस कौन बताएगा, न्यूमरेटर वाला पार्ट बताएगा, तो उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। डेरिवेटिव कितना हो गया एक्स का, 1 हो गया,
और एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 लिखा हुआ है, फिर माइनस एक्स, डेरिवेटिव कितना हो गया इसका, 2x माइनस 6 हो गया। तो इसको मान लेते हैं कि मोर देन इक्वल टू 0 है, इसको मान लेते हैं मोर देन इक्वल टू 0 है, तो यहां से आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, कितना आ रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, प्लस 6x, ओ हो मजे आ गए मजे, ये तो भाई 6x ही मर गया इधर तो, और माइनस 16, ओ बेटे ये क्या भाड़ में, ये मैंने पॉजिटिव करना है, यानी कि पूरा नेगेटिव हो गया, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 16, ये माइनस कॉमन निकल गया, क्या ये नेगेटिव है, नहीं, मतलब ये पहले से ही नेगेटिव है, क्योंकि अगर ध्यान से देखो आप, हमने चेक किया किसके लिए, मोर देन इक्वल टू देखा, ये तो ऊपर पहले नेगेटिव लिखा हुआ है और नीचे कितना लिखा हुआ है, नीचे तो स्क्वायर लिखा हुआ है, तो बताओ बताओ चार आंखों से अपने कि ये क्या है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, ऑलवेज नेगेटिव है, इसका मतलब ये एफ एक्स जो है वो ऑलवेज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अच्छा दिक्कत क्या है, बस कहां पर दिक्कत आएगी कि यहाँ पर भाई साहब ये तो डिफाइंड ही नहीं है, आप खुद देख लो, इसका ये कितना हो जाएगा, x माइनस 8 और x प्लस 2 लिखा हुआ है ऐसे, तो माइनस 2 और 8 पर डिफाइंड ही नहीं है, तो डिक्रीज पूरी दुनिया भर में, तो माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस 2 पे गाड़ी रुकेगी, क्योंकि वहां डोमेन डिफाइंड नहीं है, फिर माइनस 2 से 8 और 8 से इंफिनिटी, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, सिंपल। चलिए अच्छा सवाल आया है, देखो ये जरूर आने की संभावना लिख रहा आप है, आ सकता है एग्जाम में, ये आ सकता है, गारंटी है, क्योंकि इसमें सभी मिक्सचर आ रहे हैं, देखो आप, अगर, अब सुनना कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, ये क्या कह रहा है, जीएक्स है, कुछ फलाना जीएक्स है, और एफ डबल डैश पॉजिटिव है, ठीक है, और एक्स बिलोंग्स टू 0 से 3 में ये डबल डैश डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो हम क्या सोचेंगे कि अच्छा एफ डबल डैश पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि कॉनकेव अपवर्ड फेसिंग, पर उसका क्या फायदा, क्योंकि हमें जिसका फायदा उठाना है वो चीज हमें आनी चाहिए, एफ डबल डैश का पॉजिटिव होना। अब सुनो, तो सबसे पहला पॉइंट कि भाई अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, तो उसके जस्ट ऊपर जो आया एफ एक्स, वो कैसा हुआ, इंक्रीज, भाई जहां पर एफ डैश पॉजिटिव होगा वहां पर एफ एक्स इंक्रीज होगा, इसका मतलब अगर एफ डबल डैश पॉजिटिव है तो उसके ऊपर कौन सा आया होगा, एफ डैश एक्स इंक्रीज हुआ होगा, ओके। अगर मैं ऐसा पूछूं कि एफ ट्रिपल डैश एक्स पॉजिटिव है, तो एफ डबल डैश एक्स क्या के बारे में क्या मान चलेगा, एफ डबल डैश एक्स विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन, ओके, मतलब ये चाहता है कि आप डेरिवेटिव करो, ठीक है भाई साहब डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव कर लिया हमने जी डैश एक्स का, कितना हो जाएगा 3 एफ डैश एक्स 3 और एक्स हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स बाई 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा एफ डैश 3 माइनस एक्स। अभी कह रहा है कि जी एक्स डिक्रीजिंग है, तो अगर मान लो जी एक्स डिक्रीजिंग है, तो इसका मतलब जी डैश एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स बाई 3 किससे कम है, एफ डैश 3 माइनस एक्स है, परंतु एफ डैश तो इंक्रीजिंग है। अब सुनो यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा आ रहा है, अगर कोई फंक्शन इंक्रीज है से x1 से लेकर x2, तो इंक्रीज का फायदा क्या मिलता है कि अगर x2 बड़ा है x1 से, तो ये कहना बिल्कुल सही है कि fx2 बड़ा होगा fx1 से, क्यों, क्योंकि अगर इनपुट बड़ा है तो आउटपुट भी बड़ा ही होगा, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इनइक्वालिटी नहीं चेंज हो रही है, इनइक्वालिटी वही है जो आप देख रहे हैं, भाई इनपुट अगर बड़ा है तो आउटपुट भी बड़ा ही आएगा, तो अगर मैं tan इनवर्स x का इनइक्वालिटी पूछूं आपसे कि tan इनवर्स बाई 2 इज मोर देन tan इनवर्स 1, तो यस 2 इज मोर देन 1, मतलब tan इनवर्स 2 पर x2 पर जो एंगल आएगा वो बड़ा होगा 45 डिग्री से, आप मानते हैं, सही बात है, इनवर्स इंक्रीजिंग है, तो 2 इज मोर देन 1, क्या फर्क पड़ा इनपुट पे, नहीं फर्क पड़ा, तो हमें ये चीज जाननी जरूरी है, इन अगर हमें इनइक्वालिटी सॉल्व करना है कि जिस फंक्शन का हम इनइक्वालिटी निकाल रहे हैं वो फंक्शन इंक्रीज है या डिक्रीज है। चलो कोई नहीं,
आप समझदार हैं तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर एफ डैश इंक्रीज है, अब देखो फायदा मिला इसका, इसका फायदा मिला मेरे को कि अब अगर एफ डबल डैश इंक्रीज है तो x by 3 will be lesser than 3 minus x again because f dash इंक्रीज है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी पर। अगर ये डिक्रीज होता, कोई फंक्शन ऐसा डिक्रीज होता और यहां पर x1 है और यहां पर x2 है और x2 बड़ा है x1 से, तो देखो आप fx2 छोटा है fx1 से, तो इनइक्वालिटी फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा इनइक्वालिटी पे? बिल्कुल पड़ा साहेब, बिल्कुल पड़ा है, क्योंकि ये फंक्शन कैसा है, डिक्रीज है। तो जो डिक्रीज फंक्शन है उस पर फर्क पड़ेगा इनइक्वालिटी पे। इफ यू अप्लाई इनपुट अगर बड़ा है दूसरे इनपुट से तो आउटपुट छोटा होगा आउटपुट से। ठीक है, ठीक है। तो यहां से मिल गया सेट अपने को। भाई साहब कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 9। तो x किससे कम आ रहा है? तो ये कह रहा है कि 0 से अल्फा के में डिक्रीज हो रहा है ये। तो अल्फा कितना हो गया? अल्फा के 9/4, तो 9/4 आ गया। तो 9/4 इंटू 8, तो 4 2 8, 18। तो आंसर कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। ठीक है, मैंने आगे का चेक ही नहीं किया इंक्रीज का, क्योंकि अब आपको पता है इंक्रीज में कहां से 9/4 से आगे 3 तक जाएगा ये तो, और 9/4 कितना होता है? 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेट ऑफ ऑल a belongs to R for which equation is exactly one real root। सबसे बड़ी सिरदर्द इसमें क्या है? मॉड डिफाइन कर। चलो ठीक है, केस 1 कि भाई देखो दो मॉड है तो 3 केस बनेंगे, है मोर देन 1, फिर -2 से 1 वाले में और एक -2 से कम में। तो पहला केस लेते हैं भाई कि x की वैल्यू किससे कम है? -2 से कम है। अगर -2 से कम है इसका मतलब ये जो मॉड है ये कैसे खुलेगा? नेगेटिव। तो ये हो जाएगा 1 - x, ये भी नेगेटिव खुलेगा तो ये हो जाएगा -2 - x और प्लस a इक्वल टू 0। तो a कितना आ गया? a आ गया आपका, ये देखो x माइनस कट गया, ये कितना आ रहा है? -x², तो x² + 2 दिख रहा है सही? प्लस x कट गया, -x² - 2, हाँ x² + 2। अच्छा आपको कौन सा केस दिखा मैंने? -2 से पीछे वाला ग्राफ है। और अगर इसका मैं ग्राफ देखूं x² + 2 का, तो x² + 2 ग्राफ कैसा होगा भाई? ये तो 2x इसका हो गया डेरिवेटिव, तो x मोर देन 0 पे इंक्रीज करेगा, मतलब 0 से पीछे डिक्रीज करेगा। और कहां से? इंफिनिटी से आ रहा होगा, तो 0 पे कितना 2 है, तो ऐसा डिक्रीज होते हुए आएगा, ऐसा ग्राफ बनेगा इसका। समझे? ऐसा ग्राफ बनेगा इसका भाई। -2 से पीछे पर एक्चुअली हुआ क्या? ये तो डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज है? ये डिक्रीज है। अच्छा, मतलब डिक्रीज हो रहा है ये ऑलवेज डिक्रीजिंग है। तो x² + 2 यानी कि डिक्रीजिंग आया अगर x की वैल्यू -∞ से लेकर -2 थी। ठीक है, ये पहली बात मालूम चली, मतलब डिक्रीज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा केस नंबर 2, अगर -2 से लेकर 1 तक में है तो -2 वहां इंक्लूड कर लिया मैंने, यहां पे इंक्लूड नहीं किया। तो उस समय क्या बनेगा भाई? ये 1 से कम ही अभी भी है तो नेगेटिव खुलेगा। ये -2 से बड़ा हो गया तो पॉजिटिव खुलेगा, ये x + 2 और प्लस a इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x आ रहा है, यहाँ से -x² आ रहा है, यहाँ से +2 आ रहा है इक्वल टू -a। तो a कितना हो गया? x² - 2x - 2। भाई इनके बारे में बात करते हैं। डेरिवेटिव कितना हो गया इसका? 2x - 2, x 1 पर आएगा मिनिमम, तो 1 पर आ रहा है मिनिमम, और -2 से तो ऐसे इंक्रीज होते हुए आएगा, डिक्रीज होते हुए इंक्रीज जाएगा ऐसे 1 से आगे। और ठीक है, मतलब ये भी डिक्रीज होते आ रहा है ये भी डिक्रीज होते हुए आ रहा है। अच्छा, तो उस समय इसका रेंज कितना होगा भाई? इसका रेंज कितना होगा? ये तो आ रहा है, ये तो इसका मतलब a बिलोंग्स टू
कहाँ से वैल्यू आ रही है, जितना इसका रेंज होगा उतना ही एक ही वैल्यू होगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू यानी कि ये माइनस इंफिनिटी यानी कि इन्फिनिटी से लेकर, और मिनिमम कितना आ रहा है, मिनिमम आ रहा है -2 पर, -2 पर हो गया 6, 6 से इन्फिनिटी ना, ये वैल्यू कितनी आ रही है इस पे, -2 पर, सॉरी 4 6, हाँ 6 से इन्फिनिटी आ रही है। इसमें वैल्यू कितनी आ रही है, -2 से -1 में, भाई -2 पे वैल्यू आ गई इसकी, -2 पे कितनी आ रही है, 4 + 4 -2, सही लिखा है, कितना हो गया 6, 6 से, और फिर 1 तक गई वैल्यू ये 1 पर, तो उन वैल्यू कितनी आ रही है, 1 पर आ रही है 1 -2 कितना हो रहा है, ये नेगेटिव हो गया, अच्छा नेगेटिव हो गया ये, -3, तो ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ हुई, ए की वैल्यू हो गई 6 से, -3 से लेकर 6, ठीक है 6 तक पहुंची है, मतलब -2 तक इन्फिनिटी 6 गई, फिर -2 से 6 से -3 उतरी है, डिक्रीज ही हो रहा है, अभी भी डिक्रीज चल रहा है ना, अभी भी डिक्रीज चल रहा है। पहले ऐसा ग्राफ दिख रहा है, मैं दिखाता हूँ ग्राफ आपको, तब तक क्या मालूम चला कि -2 और 1, तो पहले इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक आया, 6 तक आया, फिर 6 से वैल्यू कितनी आ रही है, -3 तक चली गई है, तो डिक्रीज हो रहा है ये और ग्राफ इसका बन रहा है, इसका बन रहा है। लास्ट केस, केस नंबर 3, कि अगर x की वैल्यू मोर देन 1 चली जाए तो सभी पॉजिटिव हो जाएंगे, इसमें सभी पॉजिटिव जाएंगे x x -1 x x -1 प्लस x प्लस 2, और ये कितना लिखा होगा, प्लस a इक्वल टू 0, तो यहाँ से माइनस कट गया, तो x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू a माइनस में, तो अब देखो क्या हो रहा है 1 के आगे, भाई 1 से आगे ये तो 0 पे तो ग्राफ कैसा आएगा, अभी बताया था मैंने, 0 पे 2 ऐसा, माइनस लगा दिया मैंने, तो वैल्यू ऐसी जा रही है, कितना हो जाएगा 1 पे कितना हो जाएगा, -3, तो 1 पर -3 है, -3 के बाद घटना चालू हो गया, क्योंकि जब 1 से बढ़ाओगे नंबर तो इसकी वैल्यू घटना चालू होगी, कहाँ तक जाएगी, पाताल तक जाएगी, मतलब -3 से लेकर -इंफिनिटी जा रहा है ये तो मैंने केस वाइज तोड़ के ए को सामने जो भी नंबर बना है मेरे पास उसको मैं ए लिखकर, और मैंने वहां से उसका रेंज निकाला, तो जो भी रेंज आया वो ए के बराबर ही आया, तो हमें यही करना है, जब भी मॉड का सवाल आ जाए तो जो वेरिएबल है उसको एक तरफ रख दो, बाकी जितने भी लफड़े सबको वहां फेंक दो, उसका रेंज निकाल लो उस सेट के हिसाब से। सेट कैसे बनाओगे आप, उसके जो भी आपका ये मॉड है उसी केस में आप बनाओगे क्वाड्रेटिक, जो भी पॉलिनोमियल बन रहा है उसका रेंज निकालोगे, तो किस पे फर्क पड़ेगा, ए पे फर्क पड़ेगा, तो आप ए का रेंज निकाल लोगे, और ए का रेंज आ गया, हमें वही तो करना था कि एग्जैक्टली 1 रूट आए, एग्जैक्टली 1 रूट आए। अच्छा मान लो ऐसा होता, फॉर इन केस, क्योंकि सवाल में तो भाई चेंजेस हो सकते हैं, कि सर मान लो कि ये पॉजिटिव हो जाता, मान लो ऐसा ग्राफ होता, -2 तक आपने बोला इंक्रीज है, फिर बढ़ गया, फिर ऐसे हो गया ग्राफ, तो तब ए की वैल्यू कितनी आती, अरे तो एक रूट एग्जैक्टली 1 रूट आ रहा है, क्या इसमें एक रूट आ रहा है, आ रहा है, मान लो कैसा हो जाता कि -2 पर आता, यहां पर वैल्यू आ जाती 0 पे, और फिर इंक्रीज होता, कितने रूट आ रहे हैं, एक रूट आ रहा है, एक रूट आ रहा है, तो 2 रूट हो गए ना, तो अगर इसमें अगर देखते तो फिर हमें ए की वैल्यू यहां तक रखनी पड़ती, कि भाई यहां तक रखते हम लोग, यहां तक, इससे पहले रखते, इससे पहले रखेंगे तो ए की वैल्यू आएगी, तो ए की वैल्यू जितना एक्स की वैल्यू है उतना उससे कम हो जाएगी, क्योंकि रेंज किसके बराबर आ रहा है, ए के बराबर आ रही है, ये सब ए की वैल्यू तो लिखी हुई है, तो ए कितना आ जा रहा है, कुछ भी रखो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ए आप कुछ भी रखो कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा पूरा रेंज ए की वैल्यू ही आ जा रही है, कुछ भी आप रखो हमेशा क्या आ रहा है, और हमेशा एक ही रूट आएगा उसमें, एक रूट आएगा, ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ रही है, ये ए की वैल्यू आ रही है, और ग्राफ भी कैसा बन रहा है, तो ये जो भी वैल्यू किसकी लिखी हुई है, ये ए की लिखी हुई है, ये जो भी आउटपुट किसका लिखा हुआ है, ए का आउटपुट लिखा हुआ है, तो अगर यहाँ पे ग्राफ कट जा रहा है और वापस उठ जा रहा है, तो ए की वैल्यू इस एक्स के पीछे तक आएगी, क्योंकि अगर आगे ले जाओगे तो 2 रूट हो जाएंगे, और हमें तो कितना रूट चाहिए, 1 रूट चाहिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल, ओके, खतरनाक तो सवाल दिख रहा है ये अपने को, चलो ट्राई करो अपने फटाफट वाला।
देखो इसमें अपने को नहीं पता कि भाई कौन सा ये फंक्शन बनेगा, तो जब भी एफ डैश आ रहा है तो आप क्या करिए, सवाल पे पढ़ लिया आपने, डिफरेंशियल फंक्शन है और ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो इसको y मान लेते हैं। तो ऐसा दिख रहा है x ln x dy बाई डी एक्स प्लस ln x इंटू वाई प्लस वाई मोर देन इक्वल टू 1। तो इसमें ये तो एल डी बन रहा है, ये डिफरेंशियल फंक्शन। ये ऐसा देखिए कि x ln x y, अगर डेरिवेटिव करूं मैं x ln x का, अगर मैं x ln x इंटू वाई का डेरिवेटिव करूं तो पहले x ln x कांस्टेंट रहेगा, dy बाई डी एक्स बनेगा, ऐसे दिख रहा है कुछ कुछ। फिर y कांस्टेंट है, x का हो गया 1 ln x आएगा, और प्लस ln x का हो गया 1 बाई एक्स, एक्स कट गया y। अच्छा तो जल्दी मिल गया। ये किसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, x ln x इंटू वाई का लिखा हुआ है, और मोर देन इक्वल टू 1 है। इसका मतलब, अब एक बात बताओ सर, आपने तो जल्दी पकड़ लिया, ये मान लो हमें समझ में नहीं आया तो क्या करें। मेथड नंबर 2 बताता हूं मैं आपको। भाई मेथड नंबर 2 क्या है, मेथड नंबर 2 ये है, x ln x dy बाई डी एक्स लिखा हुआ था प्लस ln x y लिखा हुआ था प्लस y लिखा हुआ था मोर देन इक्वल टू 1। तो क्या इसको आप ऐसे कर सकते हो, इसको एक फंक्शन मान लेते हैं hx, इसको ऐसे फंक्शन मान लिया और मुझे निकालना है इसका भाई क्या होगा आंसर। तो मैंने डिवाइड कर दिया x ln x से, तो ये बन जाएगा आपका dy बाई डी एक्स, और ये बन जाएगा आपका ln, अच्छा ln x इंटू वाई है, ln x कट गया तो y बाई एक्स, और ये प्लस कितना लिखा हुआ है y बाई एक्स ln x लिखा हुआ है, और मोर देन इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 1 अपॉन x ln x। तो भी ऐसा मान लो कि बीच में जीरो लिखा हुआ है, इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो भाई आपको दिख रहा है कि एल डी दिख रहा है, ये फॉर्म लीनियर डिफरेंशिएबल इक्वेशन फॉर्म दिख रहा है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टाइम्स पी एक्स और इक्वल टू क्यू एक्स। तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स ln x, ऐसा लिखा हुआ है। तो अगर आप इसको t मानोगे ln x को, तो 1 बाई एक्स कितना डी टी हो जाएगा, डी टी बाई टी कितना हो गया ln t। तो ln ऑफ ln x आ रहा है, तो इसका आंसर इसका, और इसका कितना आ रहा है ln x आ रहा है। तो जैसे e पावर लगाओगे आप, जैसे अगर पावर लगाओगे तो यहाँ पर ln कितना हो जाएगा, ln x ln x हो जाएगा, तो e की पावर ln x ln x बन रहा है, तो ये कितना हो गया x ln x आ रहा है, ठीक है। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो क्या करते थे इसमें हम लोग, तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर x ln x, और किससे इंटीग्रेट कर देंगे x ln x इंटू क्यू एक्स से, तो ये 1 हो गया, तो ये तो 1 dx लिखा हुआ है, तो x लिखा हुआ है, तो y x ln x और मोर देन इक्वल टू x प्लस सी। तो यहां से कितना आ रहा है y x ln x माइनस एक्स मोर देन इक्वल टू सी। ये बना आपका, ठीक है। तो ये तो एल डी हो गया, काफी लंबा जा रहा है ये, तो इसलिए जल्दी पकड़ में आपको आना चाहिए, तो जल्दी पकड़ लिया यहाँ पर। इसका हमने कर लिया डेरिवेटिव लिखा हुआ है ऐसा, और ये लिखा हुआ है 1, ठीक है। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया, तो इंटीग्रेशन करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी पे, क्योंकि एरिया तो बड़ा ही आएगा। अगर वो एरिया, वो फंक्शन बड़ा है इस फंक्शन से, तो उसका एरिया भी बड़ा ही होगा, तो कॉमन सेंस वाली बात है। यहाँ पर कितना हो गया, x आ गया, ठीक है। तो x ln x y और माइनस एक्स प्लस सी है ना, ठीक है। देखो वही दोनों सेम ही आ रहा है, तो जल्दी हो जा रहा है ये, क्योंकि हमने जल्दी पकड़ में आ गया डेरिवेटिव कितना लिखा हुआ है। ओके, अब सी निकालना है, सी निकालना है। उसने क्या बोला है कि भाई साहब एफ ऑफ टू कितना है, हाफ है। अगर सर डेरिवेटिव कितना डेरिवेटिव जाएगा इसका, इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे डी बाई डी एक्स, तो ये x ln x y माइनस एक्स मोर देन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, तो डेरिवेटिव पॉजिटिव होना इसका मतलब ये तो इंक्रीजिंग हो गया।
इसका मतलब एक्स ln एक्स वाई माइनस एक्स इज मोर देन सी, डेरिवेटिव करेंगे तो ये डेरिवेटिव किससे बड़ा हो जाएगा, जीरो से, मतलब इंक्रीजिंग है ये। ओके, यानी कि डेरिवेटिव एक्स एक्स ln एक्स माइनस एक्स कितना आ रहा है, मोर देन इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो मान लेते हैं कि अगर अच्छा इंक्रीजिंग है, इसका मतलब ये हुआ, उसने क्या बोला है कि मोर देन इक्वल टू वन कब है, एक्स मोर देन इक्वल, एक्स बिलोंग्स टू टू से फोर, तो टू से फोर पर में इंक्रीज हो रहा है। तो भाई एच एक्स किससे बड़ा है, एच ऑफ टू से बड़ा है, ये फंक्शन की वैल्यू टू से बड़ी होगी, इसको एच एक्स मान लेते हैं। और दूसरा, ये किससे कम होगा, एच एक्स एच फोर से कम होगा, इंक्रीज हो रहा है इसके हिसाब से। तो ठीक है, तो एक्स एक्स ln एक्स माइनस एक्स किससे बड़ा है, ln टू से बड़ा है ना। एच टू है, एच टू, टू ln टू माइनस टू से बड़ा है, ऐसा आ रहा है। और यहां पर एच एक्स ln एक्स माइनस एक्स किससे कम है, फोर ln फोर माइनस फोर से। मुझे एक्चुअली निकालना किसकी वैल्यू है, एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन फॉर ऑल, एफ एक्स हमेशा वन से कम है और वन बाई एट से हमेशा बड़ा है। तो भाई एफ एक्स की हाईएस्ट वैल्यू बोल रहा है वन से कम होनी चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं कि भाई एफ एक्स, और एफ एक्स अपना है कौन, वाई, वाई वाई वाई, वाई कहाँ गया, एक्स ln एक्स वाई माइनस एक्स, एक्स ln एक्स वाई माइनस एक्स, यहाँ पे वाई आएगा ना। ओके, एक्स ln एक्स वाई है ना, एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स, टू ln टू एफ टू, एक मिनट, एक बार लिखता हूँ ढंग से मैं, एच एक्स कौन है, एच एक्स लिखा हुआ है एक्स ln एक्स वाई एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स, ऐसा लिखा हुआ है ना। तो एच एक्स बड़ा है एच ऑफ टू से, तो कितना लिखा हुआ है ये, एक्स ln एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स मोर देन इक्वल टू टू ln टू एफ ऑफ टू माइनस टू। एफ ऑफ टू दे रखा है हाफ है, तो ये हाफ दे रखा है, यानी कि ln टू माइनस टू से बड़ा है, तो एक्स ln एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स, तो एफ एक्स अगर मैं ऐड कर दूं ln टू माइनस टू प्लस एक्स, ठीक है, डिवाइड बाई एक्स ln एक्स, तो एफ एक्स इससे बड़ा आ रहा है। और छोटा किससे, यहाँ पर एक और चीज, यहाँ पर y आएगा, यहाँ पर y, एफ ऑफ फोर, एफ ऑफ फोर दे रखा है हाफ है, तो हाफ यानी कि टू ln फोर माइनस फोर एफ एक्स इंटू एक्स ln एक्स प्लस एक्स, तो ये लिखा हुआ है एफ एक्स किससे छोटा है, टू ln फोर माइनस फोर प्लस एक्स अपॉन एक्स ln एक्स, इससे छोटा है। ये कह रहा है कि भाई एफ एक्स की वैल्यू एक से ज्यादा कभी होगी ही नहीं, कभी नहीं होगी। अच्छा ठीक है भाई, अगर इसमें देखें तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, एफ ऑफ फोर की वैल्यू बड़ी है, सॉरी एच ऑफ फोर की वैल्यू बड़ी है। और हम देखें यहां पर तो एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन, अगर इससे छोटा है तो इसमें ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि सर एफ एक्स की वैल्यू इससे कम है, टू ln फोर माइनस फोर प्लस एक्स अपॉन एक्स ln एक्स। सर ये किससे कम होगी, ये सर ln फोर से कम होगी। कैसे बोल रहे हो आप ln फोर, देखो ln टू और ln फोर में बड़ा कौन है, ln फोर बड़ा है, ठीक है, तो ln फोर बड़ा है, तो वन अपॉन ln फोर सबसे छोटा हो जाएगा, सबसे बड़ा अगर ln फोर सबसे छोटा कौन सा है, वन अपॉन ln फोर बड़ा छोटा हो जाएगा। और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, वन अपॉन ln टू बड़ी होगी, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हो सकती है, अगर मैं x में टू रिप्लेस कर दूं तो ये टू ln फोर माइनस फोर प्लस टू अपॉन टू ln टू से कम होगा,
ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? देख लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो मैंने किससे कंपेयर किया? ln2 और ln4 में से ln2 सबसे कम है तो 1/ln2 सबसे बड़ी वैल्यू है, तो मैंने जहां जहां पर x है वहां पर मैंने क्या रख दिया? 2 रख दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2ln4 माइनस 2/2ln2 लिखा हुआ है, तो ये 2 कट गया, ln4 माइनस 1/ln2, तो ये हो जाएगा आपका ln 4 माइनस ln ई लिखा है ना, 4/e बेस 2, तो 2 की पावर 1 2 होता है, और 4/e 4/2.71, तो अगर जितना बढ़ाओगे इतना कम हो गया, तो 2 से कम हो गया, ये 2 से कम हो गया, यानी कि तो 1 से कम है। अच्छा, ये 1 से कम है, इसका मतलब ये हुआ कि ये सही कह रहा है, स्टेटमेंट 1 तो सही कह रहा है, स्टेटमेंट 1 सही कह रहा है, 1 से कम है। अच्छा सवाल था ये। दूसरा एक और है कि fx की वैल्यू जो है वो 1/8 से कम आएगी, fx की वैल्यू 1/8 से ज्यादा, हो ज्यादा बोला है कम बोला है? ज्यादा कह रहा है, ज्यादा। तो मिनिमम वाली गेम खेलनी है, मतलब मिनिमम कितना है? 2ln2 माइनस 2 प्लस x है ना, ज्यादा है, ज्यादा। fx की वैल्यू किससे बड़ी है? x ln x, ऐसे ही है क्या? ln2 माइनस 2 प्लस x है, ln2 माइनस 2 प्लस x है, ln2 माइनस 2 प्लस x अपॉन x ln x। भाई ln4 सबसे बड़ी वैल्यू है, तो 1/ln सबसे छोटी वैल्यू होगी, तो ये तो किससे बड़ी होगी? ln2 माइनस 2, मतलब मैंने x में 4 रिप्लेस कर दिया, तो इससे तो बड़ी होगी, क्योंकि ln4 सबसे बड़ी वैल्यू है, तो 1/ln4 किससे छोटा हो जाएगा ना, सबसे स्मॉलर हो जाएगा। मतलब बाउंड्री पे पॉइंट रख के चेक कर रहा हूं मैं, ऐसी हालत खराब हो रखी है यहाँ पर। ln2 प्लस 2, और ये कितना लिखा हुआ है? ln2 है ना, 2 का स्क्वायर, तो 8 लिखा हुआ है ऐसा, तो ये कितना लिखा हुआ है? 1/8, और ये कितना लिखा हुआ है? बेस 2, और ये लिखा हुआ है 2/e²। ये देखो ना आप, ln है ना, तो ln लिखा हुआ है। ठीक है, ये वैल्यू ऐसे भी 1 से कम है, पर ये पॉजिटिव है, और दोनों, एक 1 से छोटा है, एक 1 से बड़ा है, तो नेगेटिव वैल्यू लिखा हुआ है ये। तो हाँ, ये तो, पर ऐसा बोल सकते हैं कि तो 1/8 से बड़ा ही आएगा। एक मिनट, एक मिनट, ln2 माइनस, एक मिनट, 2 h(2) से बड़ा है, f(2) कितना है? हाफ है, 2 कट गया, माइनस 2 प्लस x अपॉन x ln x, ये से लिखा है, इससे बड़ा है ना, तो वो 1/8। टू का स्क्वायर, 2 आ गया, ये कितना लिखा हुआ है? ln e लिखा है, ln e का स्क्वायर, अच्छा मल्टीप्लाई आएगा ना, ओहो हो, गलती कर दी, मल्टीप्लाई, प्लस है ना बीच में साइन, तो 2e², दोनों 1 से बड़े, पॉजिटिव है, तो ये कम से कम 1/8 से बड़ा आएगा, 1/8 से बड़ा आ जाएगा ये, क्योंकि नंबर 1/8 इंटू ऐसा नंबर है जो मोर देन 1 है, मोर देन 1, तो मोर देन 1 जब मल्टीप्लाई करोगे किसी डेसिमल से, तो ऑब्वियसली वो एक्सीड करेगा 1/8 से, तो वो 1/8 से ज्यादा आएगा, यानी कि सही कह रहा है भाई साहब, ये 1/8 से ज्यादा आएगा, यानी स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट सी इज करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट ए एंड ट्रू आर ट्रू। तो देखो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो काफी लेंथी जाते हैं, चलो फटाफट देखो, सेम सवाल आ गया, एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या हो गया? एफ डैश क्या होगा? इंक्रीज करेगा, एफ डैश से ख्याल आया, डेरिवेटिव कर लेते हैं इसका, तो जी डैश एक्स कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश 1 माइनस एक्स, ये कह रहा है डिक्रीज हो रहा है इंटरवल में, तो जी डैश एक्स को नेगेटिव करना है, इसका मतलब एक्स, एफ डैश एक्स किससे कम हो जाएगा? एफ डैश 1 माइनस एक्स है, और अगर ये कम हो गया इससे, तो एक्स एफ डैश कैसा इंक्रीजिंग है,
तो x पे फर्क नहीं पड़ेगा, इनपुट पे वो भी बड़ा ही होगा 1 माइनस एक्स। तो यहाँ से कितना आ रहा है, x की वैल्यू हाफ से 2x है ना, हाफ से कम आ रही है, हाफ से कम आ रही है। तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ आ गई। तो सवाल पे आते फटाफट। तो ये लिखा हुआ है टेन इनवर्स 1 ना, हाफ इंटू 2 1 हो जाएगा, और टेन इनवर्स हाफ इंटू उल्टा कर दिया 2, और ये हो गया टेन इनवर्स। तो हाफ प्लस, ये तो 1+1/अल्फा लिखा हुआ है, तो 1+2 लिखा हुआ है 3, ऐसा। तो देखो ये तो नॉन एंगल है π/4, टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3 लिखा हुआ है। भाई ये पता होगा आपको, टेन इनवर्स एक्स इंटू वाई में, टेन इनवर्स एक्स इंटू वाई में फॉर्मूला क्या होती है? यहाँ पे अलग पन्ने पे लिखता हूं मैं। भाई टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला कितना है? टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस, इसमें बताया जाता है कि अगर एक्स वाई मोर देन 1 हो गया, इक्वल टू नहीं सॉरी, मोर देन 1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा आपका नेगेटिव में, और उस समय दोनों एंगल कहाँ होंगे, इनका सम ऑब्ट्यूस जाएगा, है ना। तो ऑब्ट्यूस, क्योंकि अगर एक्स वाई मोर देन 1 है, तो ये तो वैल्यू लिखी हुई है एक्स, तो एक्स किससे बड़ा हो जाएगा, 1/y से। तो एंगल देखो, अगर एक्स वाई के वैल्यू तो दोनों मोर देन 1 हो गए, दोनों 45 ज्यादा हो गया ना। अगर एक्स वाई की वैल्यू मोर देन 1 है, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, अगर एक 1 से कम होगा तो एक 1 से ज्यादा हो जाएगा। तो मान दोनों 1 है, दोनों 1 से बड़े हो गए, 2 ले लिया, चलो √3 ले लेते हैं, तो 60 + 60 120 हो गया। तो ये तो मोर देन π/2 है, और जबकि ये कहाँ होगा, माइनस π/2 से नेगेटिव हो गया ना, इधर होगा, और आपको यहां जाना, तो आप क्या कर दोगे, इसमें इसमें प्लस पाई जोड़ देते थे, याद आया? कब, जब एक्स वाई की वैल्यू मोर देन 1 है, तो आप क्या करते थे यहाँ पर, अगर एक्स वाई की वैल्यू मोर देन पाई, तो आप यहाँ पर पाई ऐड करते थे, जिससे कि वो कहाँ ट्रांसफर हो जाए, सेकंड क्वाड्रेंट में ट्रांसफर हो जाए। अगर एक्स वाई की वैल्यू 1 से कम होती थी, तो बहुत आसान हो जाता था आपके लिए, ये क्या बन जाता था, एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। तो भाई साहब दोनों ही एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, उनका सम भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव ही आ गया, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट की हिस्सेदारी निभा रहे हैं, तो कुछ नहीं ऐड सब्ट्रैक्ट करना होता था। और अगर एक्स वाई इक्वल टू 1 हो गया, तो आंसर कितना था, π/2। क्यों? क्योंकि ये 0 जाएगा, और टेन इनवर्स इन्फिनिटी कहाँ होता है, π/2 पे होता है, ठीक है। तो अपना फिलहाल कौन सा केस है, मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, मोर देन 1 आ रहा है, तो पाई प्लस टेन इनवर्स 5 अपॉन, इनको ऐड कर दिया, तो -1 माइनस π/4, तो पाई माइनस π/4, और यहाँ कितना आ रहा है, π/4, तो कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा, ठीक है। चलो फटाफट लिख लो, कितने सवाल रह गए अभी। नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो टाइमर थोड़ा स्टार्ट करते हैं, टाइमर, इसमें टाइमर होगा क्या, चलो आपके पास 2 मिनट है, फटाफट ये सवाल खत्म करिए।
1 मिनट हो गया, फटाफट। अच्छा सवाल तो बोल सकते हैं, नहीं भी बोल सकते। 43। इतना तो मुझे विश्वास है कि आप सवाल को ट्राई कर रहे होंगे, कहीं चीटिंग नहीं कर रहे होंगे आप, क्योंकि अभी वैसे भी लंका लगी पड़ी है, क्या ही चीटिंग करोगे। चलो तब तक थोड़ा सा आपको एक सुनाता हूँ शायरी, मस्त है ना, बहुत फेमस शायरी है, मुझे तो फेवरेट काफ़ी है फेमस। देखो, देख के एक नज़र दिमाग घूमा तो जरूर होगा, देख के एक नज़र दिमाग घूमा तो जरूर होगा, आंखों में आंखें डाली होंगी, आंखों में आंखें डाली होंगी तो झूमा जरूर होगा, और मुझे यकीन है कि जब बनाया होगा ऊपर वाले ने आपको, तो अपने हाथों को चूमा जरूर होगा। तो कैसी रही शायरी? ओ, टाइम तो एक्सीड हो गया। चलिए, तो सवाल स्टार्ट करते हैं। शायरी बीच बीच में करते करते क्या थोड़ा मजा आता है इसमें, है ना। और अपने तो भी कहाँ, अभी तो थोड़ा सा आईटी वाईटी निकल जाए फिर देखा जाएगा, तब तब अपने, मेरे हिसाब से तो लाइफ पार्टनर भाई, लाइफ पार्टनर ही चुन लो आप तो। ऐसे ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में क्या होता है ना कि अभी मैच्योरिटी रहती है, मान लो अभी तो आइसक्रीम खिला दो, घुमा दो फिरा दो है, बाद में कुछ जब कमाने जाओगे तब मालूम चलेगा कि असली प्यार क्या होता है। तब जब चीज़ें, आपकी सोच उसकी सोच मैच नहीं करेगी, फिर लड़ाई झगड़े होंगे, क्योंकि उस समय तो हमने वो सब बातें की नहीं ना जो हमें करनी चाहिए थी, कि भाई कैसा हम दोनों का मेल जोल है, सोच थिंकिंग कैसी है, ये सब बातें उस समय कहाँ होती है। उस समय तो नई नई जवानी होती है, बस बस आप मिलवा दो बस कोई लड़की, फिर तो हम उसको सेट करवा देंगे। ये सब थोड़ी ना होता है, ये सब टाइम पास होता है, और टाइम पास करता है नतीजा क्या होता है? ज़ीरो। अगर आप टाइम पास करोगे आईआईटी में तो रिजल्ट आएगा ही नहीं, ठीक है। और अगर आप सही मेहनत कर रहे हो, आप लगे पड़े हो, तो भले आईआईटी में नहीं हुआ, भले ही, पर कहीं ना कहीं तो आप भाई साहब तीर चला ही दोगे ऐसे, तीर, ठीक है। चलो, तो सवाल करते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द कर्व क्रॉसेस द एक्स एक्सिस। बस एक ही तरीका है, डेरिवेटिव देख लेते हैं भाई साहब, डेरिवेटिव कितना है इसका। तो डेरिवेटिव किया तो 5 x⁴ माइनस 60 x² प्लस 50, ऐसा आ रहा है। तो किसको मान लिया t, यहाँ पर x² को t मान लेते हैं, और t कैसा है, मोर देन 0। तो यहाँ से आ रहा है 5t² माइनस 60t प्लस 50 मोर देन इक्वल टू 0। तो 5 से कॉमन ले लिया तो t², 5 कितना आ रहा है, 12t प्लस 10 मोर देन इक्वल टू 0। भाई इसका d कितना आ रहा है, 144 माइनस 40, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इसके रूट आएंगे, है ना। और पॉजिटिव के लिए मतलब स्मॉलर रूट, और ये बिगर रूट हो गया तो उसके बाहर बाहर की वैल्यूज आ जाएंगी। मतलब मुझे देखना है रूट कितना है, और रूट ध्यान रखना पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि x² क्या है, t है। तो t की वैल्यू क्या क्या हो रही है, 12/2 प्लस माइनस अंडर रूट बाई 144 माइनस 40 अपॉन 2। तो 144 माइनस 40 कितना हो गया, 104। 104 मतलब 52 × 2 लिखा हुआ है, यानी कि 52 किसका आधा हो गया, 26 का। तो 26 × 4 लिखा हुआ है ना, 26 × 4 तो 2 कट जाएगा, रूट 26 आ जाएगा, रूट 26 और प्लस माइनस 6 ऐसा लिखा हुआ है टी। तो रूट 26 भी कितना है, वैसे भी रूट 26 होता है 5 के आसपास, तो 6 माइनस 5 भी पॉजिटिव है, 6 प्लस 5 भी पॉजिटिव है, तो दोनों वैल्यू आ जाएंगी इसमें, में दोनों वैल्यू आ जाएंगी। एक तो x² आ रहा है आपका 6 प्लस रूट 26, तो 11, तो रूट 11 मान लेते हैं अप्रोक्स, और एक कितना आ रहा है, माइनस रूट 11। दो वैल्यूज आ रही हैं यहाँ पर, दो वैल्यूज आ रही हैं। और नेगेटिव के लिए 6 माइनस 5 1, तो
है ना, 6 माइनस 5, 1 लिखा हुआ है, 1 प्लस माइनस 1, ऐसा, ठीक है। चलो ठीक है, तो इसको अब मुझे ये देखना नहीं है कि मोर देन लेस देन कहाँ हो रहा है, बस मैं तो वैल्यू चेक कर लूंगा फटाफट। भाई रूट माइनस 1 और माइनस रूट 11 आएगा, फिर माइनस 1 आएगा, फिर 1 आएगा और रूट 11 आएगा। तो अपने देख लेते हैं इंटीरियर के आसपास, क्योंकि हमें बस ये देखना है ना कि भाई नेगेटिव से पॉजिटिव कहाँ हो रहा है, इतना ही मिल जाए। तो देखो x की पावर 5 है, तो ये तो कहां से आएगा, पाताल से आएगा ऐसे। माइनस रूट 11 कितना होता है, -3 के आसपास। तो देखते हैं -4 पे हालचाल कैसा है, थोड़ा सा खून जलेगा, कोई नहीं, बस ऐसे देखना, नंबर देखना है। तो -4 की पावर 5, मैं f(4) देख रहा हूँ ना, -4 और -4, तो +20 इंटू 4 का क्यूब और -50 इंटू 4 +2। भाई ये तो 200 लिखा है, -200, सबसे बड़ी वैल्यू तो नेगेटिव में ही चल रही है। और 4 का क्यूब कितना हो गया भाई, 64, 64 इंटू 20 कितना हो गया, 1280, तो +1280 चिल्लर ही इसके सामने, ये तो नेगेटिव आ जाएगा। और -200 + 2 ये भी नेगेटिव लिखा है, तो नेगेटिव है ये, मतलब -4 पर वैल्यू नेगेटिव है। -3 पर कितनी हो जाएगी, -3 पर देख लेते हैं फटाफट। तो -3 की पावर 5 + 20, 3 का क्यूब कितना हो गया, 3 का क्यूब हो गया 27, 27 और -150, 150 + 2, तो ये तो नेगेटिव है, -148 लिखा हुआ है। 27 इंटू 2 कितना हो गया, 540, पॉजिटिव आ रहा है ये, और ये नेगेटिव में कितना लिखा हुआ है, 3 3 9, 81 और 81 और 3 243, तो -243, इनका सम कर दो, तो 8 3 कितना हो गया, 11 9 और -81, पॉजिटिव आ रहा है। ओके, मुर्गी फंसी, मुर्गी फंस गई, ऐसा एक रूट तो ऐसा आ गया, पॉजिटिव आ रहा है। एक लेते हैं -2 पे, -2 पे कितना है, 0 पे कितना है, फिर 1 पे कितना है, 2 पे कितना है, 3 पे कितना है, क्योंकि मुझे देखना है, बस आइडिया लेना है कि उसके अगल बगल वैल्यू कितनी आ रही है। भाई कौन जाए लेस देन मोर देन लेस देन करने मेरे को, अपने सब टाइम वेस्ट कौन करे। -2 देख लेते हैं फटाफट, -2 पे वैल्यू कितनी आ रही है भाई, -2 की पावर 4, नेगेटिव आ रहा है, 5 32, तो -32 और -2 का क्यूब कितना हो गया, 8 + 160। देखो इसको बोलते हैं दिमाग का लंका लगाना, +160 माइनस, तो -2 ना, -100 + 2 कितना हो गया, -98। भाई अभी पॉजिटिव ही आ रहा है, तो पॉजिटिव चल रहा है अभी से। -1 पे कितना आया, -1 पे आ जाएगा, यहाँ रख लेते हैं -1, तो -1 पे हो गया, -1 + 20 -50 और +2, तो भाई नेगेटिव, और ये कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है 1, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव हो गया। ओके, -1 पर नेगेटिव हो गया, मतलब अब तक कितने वैल्यू आ गए, 2 वैल्यू आ गए अब तक। और -1 पे नेगेटिव, 0 पे कितना आ रहा है, 2। ओके देखो 2, 1 पे कितना आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा 1 -20 और +50 + 2, ये तो पॉजिटिव आ रहा है, 1 पे पॉजिटिव है, 1 पे पॉजिटिव है। 2 पर, 2 पे कितना हो जाएगा, f(2), बड़ा खतरनाक सवाल है यार ये तो। 32 -160 +100 +2, ये हो गया 100, 134, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव हो गया, ओ माय गॉड, नेगेटिव हो गया, 1 और 2 के बीच में फंसा एक। अब 3 पे देख लेते हैं, 1 2 3 4, भाई कहीं ना 5, क्योंकि जाना उसको इन्फिनिटी है, तो क्यों चेक करना, तो कहीं ना कहीं तो बढ़ जाएगा, ये 5 आ रहे हैं, 5 रूट आ रहे हैं इसके फाइनली। समझ में आई बात, यानी कि पहले तक मैंने क्या देखा कि भाई 1 2 3 4, मतलब 4 जगह पर ये इंक्रीज डिक्रीज देख रहा है। तो अभी ऐसा हो सकता है कि 4 रूट आ गए, भले तो थोड़ा इसका मतलब होता है कि 5 रूट आएंगे। 4 अगर एफ के रूट आ रहे हैं, एफ के अगर एफ जहां 0 हो रहा है उसके अगर 4 रूट आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है बताओ, अगर एफ के 4 रूट आ रहे हैं, इसका मतलब एफ के 5 रूट होंगे।
एक रूट बढ़ जाता है ना, तो ऐसे भी देख लो आप 5 रूट आएंगे उसके। ठीक है, चलो अगला सवाल क्या दे रखा है, 2x प्लस टेन इनवर्स x और gx क्या दे रखा है ये। देन फटाफट करो इसको। चलो ठीक है, इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शंस में एक दो ऑप्शन में एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स की बात करी है, और बाकी दो ऑप्शन में एफ एक्स बड़ा है जी एक्स से, एफ एक्स छोटा है जी एक्स से, ये बताना है। ठीक है, ये बोला है, पूछा है। तो एफ डैश कितना आ जाएगा, ये एफ डैश आ जाएगा 2 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स 0 से 3 है। ठीक है, इसका रेंज निकाल लेते हैं, इसका रेंज निकाल लेते हैं। तो भाई ये बढ़ता है तो ये घटेगा 0 से 3 में, और कितना आ रहा है ये 1/0 से 3, तो 1 प्लस 0 से 9, तो ये हो जाएगा आपका 1 से लेकर 10 और प्लस 2 कर दिया, कितना हो गया ये हो गया 1/10 से लेकर 1 तक और प्लस 2 जोड़ दिया, तो 21/10 से लेकर 3 से लिखा है। आपको ऐसा फील हुआ कि एफ डैश तो पॉजिटिव ही आ रहा है, एफ डैश का जो भी सेट है वो पॉजिटिव है, मतलब एफ एक्स इंक्रीजिंग ही है, एफ एक्स इंक्रीजिंग आ रहा है। ओके, नाइस नाइस ऑब्जर्वेशन। जी डैश एक्स भी निकाल लेते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए, 1/, डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है ये तो, फिर जब नीचे आएगा ना वो उतरेगा तो टू कट जाएगा। हाँ ठीक है, ये इसकी रेंज भी कितनी आ रही है, ये हो जाएगा आपका √1 से लेकर 9, एक मिनट, 9 10 1 से लेकर 10 तक में आएगा, तो ये हो जाएगा 1/√10 से लेकर 1 तक में आ रहा है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, दोनों इंक्रीजिंग है। ओके, दोनों इंक्रीजिंग है। तो अगर हम ग्राफ के हिसाब से देखें तो अगर, क्योंकि वैल्यू 0 से 3 में जा रही है, तो 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है इसकी 2 की, एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, हमें ये बताना ना, एफ डैश मोर देन, अच्छा एफ डैश मोर देन है, तो 0 पे वैल्यू कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो 0 पे 3 आ रहा है। ये बात बना रहा हूँ मैं एफ डैश की, मैं इधर यहाँ पे भाई साहब, मैंने जो यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं एफ डैश की बात कर रहा हूँ, जो भी येलो पेन से बना रहा हूँ, तो 0 पे 3 आ रहा है और फिर 21/10 तक जाएगा ऐसे। 21/10 कितना होता है, डबल, 2 से ज्यादा, तो अप्रोक्स 2 से ज्यादा लिखा हुआ ये। और अलग पेन से बनाता हूँ जी डैश का ग्राफ, तो भाई जी डैश का ग्राफ कैसा होगा, जी डैश एक्स का, तो वैल्यू कितनी आ रही है 0 पे 1 आ रही है, तो 1 यहाँ पर वैल्यू है, और 3 जाते कितना हो रहा है 1/√10, 1/√10 कितना हो गया 1 से कम, 1 से कम वैल्यू ऐसा। तो बताओ कौन बड़ा है, एफ डैश की जी डैश, तो पहले तो रॉन्ग हो गया, तो बोला जी डैश बड़ा है, एक बकवास, ये तो नहीं आएगा। और इसके हिसाब से मिनिमम ऑफ एफ डैश एक्स, मिनिमम एफ डैश कितना है 2, 21/10, ये 1 प्लस है मैक्सिमम ऑफ जी डैश, मैक्सिमम जी डैश कितना है 1 है, 1 + 1 2 ना, 21/10, ये भी नहीं गलत है। तो मैक्सिमम एफ एक्स मोर देन मैक्सिमम जी एक्स, यहां से क्या चल रहा है कि एफ डैश इंक्रीज हो रहा है, यानी कि फंक्शन इंक्रीज है, यानी कि एफ एक्स भी इंक्रीज है और जी एक्स भी क्या है इंक्रीज है, क्योंकि जी डैश का रेंज कितना आ रहा है, जी डैश का जो रेंज है वो पॉजिटिव है, एफ डैश का रेंज कितना है पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हो गया कि एफ एक्स और जी एक्स दोनों ही कैसे हैं, इंक्रीजिंग में है। अच्छा इंक्रीजिंग में है, ओके, तो एक काम करते हैं 0 से 3 देख लेते हैं, तो मैं बना रहा हूँ एफ एक्स का ग्राफ 0 से 3 में, तो 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है, इंक्रीज है तो मिनिमम मिनिमम पे आएगा, 0 पे मैक्सिमम 3 पर आएगा, तो 0 पे आ रहा है वैल्यू 0, तो 0, और 3 पे कितना आ रहा है 6 + 10 इनवर्स 3 आ रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है इंक्रीज में। कुछ और कलर चेंज करते हैं, फॉर ये कलर लेते हैं,
जी के लिए, जी डैश के लिए कितना आ रहा है, 0 पे ln1 0 ही होता है, ln1 0 होता है। ये बना रहा हूं मैं ग्राफ gx के लिए ब्लू पेन से, ठीक है, 0 होता है। और 3 पे वैल्यू कितनी आ गई, 3 पर आ रही है ln 10 √10, 3 √10, 3 प्लस √10, तो 3 पर आ रही है ln 3 प्लस √10। एक बात बताओ, 6 प्लस 10 इनवर्स 3 बड़ा है या ln 3 प्लस √10 बड़ा है? बेस चल रहा है e। अरे भाई 10 इनवर्स 3 तो 10 इनवर्स 1 कितना होता है 45, 5/4, 5/4 कितना होता है 1 से कम, तो 5 से बड़ा ही तो है, मतलब ये 7 से बड़ा हो गया 5/4 ना, हाँ 5/4 से कम, 7 से बड़ा ही है, तो मोर देन 7 है ये भाई साहब। अगर ये तो ये बड़ा हो गया ना, फिर तो स्क्वायर करते कितना हो गया, ई स्क्वायर कितना होता है 2.7 का स्क्वायर, तो 27 का स्क्वायर कितना हो गया 7.29। ये खुद में कितना है 3 + 3 6 लिखा हुआ है, ये जो 2 के आगे भी नहीं जा रहा, ये तो 1 के 2 के बीच में, क्योंकि अगर 2 से ज्यादा होता तो ये 7 से बड़ा होना चाहिए था ना, ये तो खुद ही कितना है, ये तो 6 लिखा हुआ है आसपास, तो ये तो 2 से कम है, तो बड़ा तो यही हो गया। यानी कि सही बोल रहा है कि भाई gx कम है fx बड़ा है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा, सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा सवाल है क्या ये, देखते हैं। fx दे रखा है, gx दे रखा है, और बताना है कि f4 माइनस g4 कितना है। देखो ये सवाल कैसा है, जिसमें जी डैश की जिक्र की हुई है, जी डैश यहां से मिलेगा, एफ डैश की जिक्र की वो यहां से मिलेगा, तो एक काम करते हैं, पहले तो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश कितना हो जाएगा 2x प्लस जी डैश 1, एफ डबल डैश एक्स कितना हो जाएगा 2, ठीक है। इसी प्रकार से इची जी डैश एक्स कितना हो जाएगा f1 इंटू 2x प्लस भाई कैन आई रीराइट जी डैश अगेन, कि मेरे पास एफ डैश वैल्यू आ चुकी है ना, तो जी एक्स कितना होगा मेरे लिए अब नया f1 एक्स स्क्वायर, एक्स पता नहीं, एफ डैश कितना हो जाएगा 2x प्लस जी डैश 1 और प्लस एफ डबल डैश कितना हो गया 2 हो गया, ऐसा जी एक्स नया बना। अब करूंगा मैं जी डैश एक्स का डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव कितना हो जी डैश एक्स का हो गया 2x f1 प्लस 2x स्क्वायर है नहीं है, तो 2x स्क्वायर कितना हो गया 4x और जी डैश 1 ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। और जी डबल डैश कितना हो जाएगा, जी डबल डैश एक्स भी तो है, हाँ ये कितना हो जाएगा ये डबल डैश एक्स 2f(1) प्लस 4, ठीक है। भाई f1 की वैल्यू में कैसे निकालूं, f(1) निकाल सकते हैं, f(1) तो निकाल सकते हैं, f(1) कितना हो जाएगा 1 प्लस जी डैश 1 प्लस जी डबल डैश 2, ओके। f(1) ये आ रहा है, तो इसमें मैंने क्या किया ना जी डबल डैश 2 मुझे मिल गया, ये तो कांस्टेंट है, जी डबल डैश एक्स तो कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो जी डबल डैश 2 में क्या लिख सकता हूं मैं ऐसा 2f(1) प्लस 4, और जी डैश 1 कितना लिखा हुआ है जी डबल डैश एक्स, ठीक है। और जी डैश 1 कितना लिखा हुआ है जी डैश 1 एफ डैश 1 प्लस 2 प्लस जी डैश 1, जी डैश 1 तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जी डैश 1 भी आ सकता है, अखो देखो, अरे भाई मजे आ गए मजे। अगर मैं यहाँ पर रख दूं जी डैश 1 इधर से, तो जी डैश 1 तो कट जाएगा, जी डैश 1 कट जाएगा, और जीरो इक्वल टू कितना आ जाएगा, अगर मैं x इक्वल टू 1 रखता हूं तो जी डैश 1 कट जाएगा यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा जीरो इक्वल टू 2f(1) प्लस 4, तो f(1) की वैल्यू आ गई -2,
एक बार छोटा से कर लेता हूँ मैं, 2f(1) + 4, हाँ 0, f(1) आ गया -2, तो ऐसे g'1 आ जाएगा, f(1) -2 है, तो यहाँ से कितना हो गया, -2 = 5 प्लस g'1 प्लस -4, -4 लिखा है, तो फाइनली g'1 कितना आ गया, ये तो 1 हो गया, -1, g'1 आ गया, और g'' x आ चुका फाइनली, कितना आ गया, तो 0 आ गया। इसका मतलब कहना है इसे fx बन जाएगा x² प्लस g'1 कितना आ गया, -3x, और g'' कितना है, 0, तो ये बन गया आपका fx, तो fx आ गया x² - 3x, fx आ गया x² - 3x, ठीक है। अब तो f(4) तो मिल ही जाएगा, और g(x) कितना बना नया, g(x) बन गया आपका g(x) बन गया, f(1) कितना है, f(1) आया है -2, तो -2x², f'(x) कितना हो जाएगा, भाई g'1 मिल गया -3, तो ये तो 2, तो ये हो गया x टाइम f'(x), f'(x) आ गया 2x - 3, 2x - 3, और f'' कितना हो जाएगा, 2, तो -2x² + 2, -2x² प्लस x इंटू 2x - 3, और कितना लिखा है, +2 लिखा हुआ है, ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया gx आ गया, ठीक है। बस अब तो खत्म हो गया सवाल, मतलब काफी अच्छा सवाल था ये, कॉम्प्लिकेशन था इसके अंदर, मतलब g' निकालना, फिर f', सभी कुछ निकाला मैंने, फिर 1 by 1 वैल्यू सीधे आती रही, और सब्र शक्ति, इसमें सब्र चाहिए, सब्र का फल हमेशा क्या होता है, मीठा होता है, पर ज्यादा सब्र नहीं करना है इसके अंदर, वरना पेपर छूट जाएगा आपका फिर, ठीक है। तो f(4) - g(4) करना है, तो fx - gx करना है, ये कितना हो जाएगा वैसे, -2x और 2x कट जाएगा, -3x, तो 2 - 3x आ रहा है, तो fx हो गया x² - 3x -2 + 3x, है ना, तो ये कितना हो गया, तो ये x² - 2 हो गया, अब 4 रखना है, तो 16 - 2 कितना हो गया, 14, तो वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, 14 आ रही है। सही है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द फंक्शन दे रखा है हैव अ कॉमन एक्सट्रीम पॉइंट, कॉमन एक्सट्रीम पॉइंट है इसके, मतलब ये कि जहां पर f'(x) 0 हो जाए, दोनों के कॉमन एक्सट्रीम पॉइंट है अपने, फटाफट सॉल्व करिए इसको। तो जहां पर f' 0 g' बराबर हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट, तो ठीक है, f' और g' को क्या कर दिया, बराबर कर दिया, ठीक है। भाई देखो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 3x², 3 कट गया यहाँ से, तो ये हो जाएगा x², यहाँ से आ रहा है 2b, और यहाँ से आ रहा है ax, है ना, ये आपकी वैल्यू आ रही है f'(x) की, और ये किसके बराबर है, g' के, कितना आ रहा है, g' x² + a + 2bx, ऐसा, तो हैव अ कॉमन एक्सट्रीम पॉइंट, यहाँ से x का कट गया, और ये हो जा रहा है आपका 2b 1 - x आ रहा है, और यहाँ से a 1 - x, तो a बराबर 2b तो नहीं है, तो यानी कि x बराबर कितना हो गया, 1,
यानी कि एफ डैश 1 पर दोनों कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ये तो काफी बकवास सवाल हो गया। 1 पे अगर 0 है तो 1 रख दो, आप यहाँ रख दो 1, तो ये हो जा रहा है 1 प्लस 2b प्लस ए, या तो ये 0 होगा या जी डैश 1, तो जी डैश 1 के हिसाब से हो गया या तो 1 प्लस ए, एक ही बात है। तो a प्लस 2b कितना है, -1 है ना, तो -1 प्लस 7 कितना हो गया, 6। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। इजी था। कॉमन एक्सट्रीम पॉइंट समझ में आ गया, मतलब जहां पर एफ डैश और जी डैश बराबर हो जाए, सिंपल। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल टू 0। देखो अब इसमें बहुत बच्चे बोलते हैं सर डिस्कार्टेड रूल लगाएं, क्या लगाएं, सिंप्लीफिकेशन करना पड़ता है, घुमा फिरा के देखा जाए तो, ठीक है ना, सिंप्लीफाई करना पड़ता है इसके अंदर। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये x की पावर 8 माइनस एक्स की पावर 7 माइनस एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 5, फिर इसको लिखा 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। तो ऐसा हाथी का सवाल है ये तो। चलो एक चीज हमें दिख रहा है कि यहाँ से कॉमन कितना आ रहा है, x की पावर 7 x माइनस 1 आ रहा है, यहाँ से माइनस एक्स की पावर 5 निकाला तो x माइनस 1 आ गया। अच्छा, मतलब पैटर्न समझ में आ गया। जितना हो सके x माइनस 1 कॉमन निकाल लेते हैं, अपना काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे पहले दो टर्म से मिल गया एक चीज क्लियर। तो एक काम करता हूं, मैंने क्या किया, यहाँ से 3x की पावर 4 है, ठीक है, और इसको ऐसे लिख लिया 4x की पावर 4, इसको तोड़ देते हैं क्योंकि मुझे यहाँ से पीछे 4 लिखा है ना, तो 4x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब और माइनस एक्स की पावर 4, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन कितना आ गया, 4x क्यूब कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 1 लिखा हुआ है, देखो कॉमन आ गया यहाँ से। अब x की पावर 4 है यहाँ पर, और यहाँ लिखा हुआ है माइनस 2x स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, माइनस एक्स की पावर 4 है माइनस 2x स्क्वायर, दो का डिफरेंस है, तो इसमें प्लस एक्स स्क्वायर कर लेते हैं। तो माइनस अगर एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा यहाँ से। तो ये बैठ गया सही सही, वो बैठ गया, प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस 3x स्क्वायर लिखा है, फिर तो यहाँ पर बैलेंस करना पड़ेगा, माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर, इसको तोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा आपका, ये तो सेट हो गया, माइनस 3x स्क्वायर, और इसको लिख लिया प्लस 3x। तो यहाँ से माइनस 3x कॉमन निकालेंगे तो ये x माइनस 1 बन जाएगा। अब प्लस 3x है तो प्लस x माइनस 1 हो गया, जुगाड़, जुगाड़ आना चाहिए, जुगाड़। तो x की पावर 7 x माइनस 1 और माइनस एक्स की पावर 5 x माइनस 1 प्लस, देख लेते हैं एक बार, सही किया ना, ये एक तो ये बैठा दिया सही सही, यहाँ से कॉमन आ गया 4x क्यूब माइनस एक्स की पावर 4 दिया और प्लस एक्स स्क्वायर, इसको तोड़ दिया तो माइनस 2x स्क्वायर पे सेट हो गया, माइनस एक्स को कॉमन निकाला, ठीक है, इसको लिख लिया प्लस 3x प्लस एक्स, सही है, यहाँ से माइनस 3x कॉमन निकाल लिया, एक्स माइनस 1 सही बैठ गया। तो x माइनस 1 कॉमन आ गया, एक तो x माइनस 1 कॉमन आ गया, तो x की पावर 7 माइनस एक्स की पावर 5 प्लस 4x क्यूब, यहाँ से x माइनस 1 आया तो माइनस एक्स स्क्वायर, x प्लस 1 बच गया, यहाँ से माइनस 3x और यहाँ से प्लस 1, ऐसा आ रहा है। तो ये हो गया माइनस एक्स क्यूब लिखा है तो प्लस 3x क्यूब बन गया ये तो, और ये माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ काम आ गया, और ये माइनस 3x प्लस 1, और यहाँ लिखा हुआ है x की पावर 7 माइनस एक्स की पावर 5, ऐसा। तो एक रूट तो दिख गया भाई, एक तो 1 आएगा, एक तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको और तोड़ते हैं, देखो यहाँ से तो कॉमन आ गया, यहाँ से कॉमन कितना आ रहा है, x की पावर 5 निकाला तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया इसमें, यहाँ से अगर हम एक्स को निकालना चाहेंगे तो पॉसिबल है क्या, 1, इसको लिख लिया एक्स क्यूब, नहीं इसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमन निकाल रहे हैं ना, तो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1, देखते हैं क्या होता है। तो इसमें यहाँ से 3x लिख लिया, हो गया, तो माइनस 3x, लो ये बैठ गया तो सही, अरे भाई साहब मजे आ गए मजे, ये देखो ये कॉमन आ गया 3x है ना,
तो ये बच गया लास्ट में मुर्गी, इसको क्या लिख लेंगे -1, एक्स स्क्वायर -1 लिखा है इसको ऐसे। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर -1 कॉमन, और ये हो गया एक्स की पावर 5 माइनस प्लस 3x -1 इक्वल टू 0। इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो ये हो रहा है 5x की पावर 4 प्लस 3। भाई ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब x की पावर 5 प्लस 3x -1 तो ऑलवेज इंक्रीज होगा, और नेगेटिव से पॉजिटिव तो एक रूट तो ही दे देगा, तो एक रियल रूट तो यहां से आ जाएगा, 2 यहां से रिपीट रूट हो गया ना, तो +1 -1 2 आ गए, थोड़ा कितने रूट आ रहे हैं, 3 रियल रूट आ रहे हैं। ये समझ में आया 5 से कैसे निकाला रूट, एक ही रियल है क्योंकि इसका डेरिवेटिव कितना आ रहा है, ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है, तो हमेशा इंक्रीज होगा ये, तो एक रूट फंसेगा क्योंकि ये -इंफिनिटी से इंफिनिटी जाएगा। ठीक है, अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने सवाल बचे हैं इसके बाद, 2 4, ओ भाई साहब 36 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस एल एन एक्स बी डिक्रीजिंग इन 0 से अल्फा। तो डेरिवेटिव कर लेते हैं इसका, एफ डेस कितना आ जाएगा, एफ डेस आ जाएगा 4x माइनस 1/x, और ये बोल रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो मान लेते पहले इंक्रीज है, मोर देन लेते हैं, और ये 0 से आगे में कह रहा है ये, और इंक्रीज इन a to 4, 0 to a में और a to 4 में इंक्रीज डिक्रीज, 0 से a में। तो देख लेते हैं एक बार, यहाँ कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 1 बन रहा है, तो 2x माइनस 1, और ये हो जाएगा 2x प्लस 1 और अपॉन x, ऐसा आ रहा है मोर देन इक्वल टू 0। तो नंबर लाइन के हिसाब से -12 0 और हाफ, तो इंक्रीज कहाँ हो रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो इंक्रीज कहाँ हुआ, हाफ से 1/4, तो हाफ से लेकर 4 तक में इंक्रीज होगा, क्योंकि मुझे मोर देन 0 देखना है, और 0 से हाफ में क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ आ गई। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या बोल रहा है, अ टेंजेंट टू द पैराबोला, तो हाफ आ गया, तो वाई स्क्वायर कितना आ रहा है, 2x, तो टेंजेंट टू द पैराबोला एट अ पॉइंट P, तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका, ऐसा बनेगा, टेंजेंट एट द पॉइंट P passes through the point 8a, तो passes through the point 8a, ये पॉइंट कितना लिखा हुआ है, ये हाफ के हिसाब से, ये पॉइंट लिखा हुआ है 4 कॉमा है ना 2 3, 4,3, 4,3 इस पे आ रहा है, नहीं 4,3 नहीं आ रहा, ये तो 9 माइनस 12 नेगेटिव अंदर लिखा हुआ है। अ टेंजेंट टू द पैराबोला एट अ पॉइंट P पास ऑन इट passes to the point but does not pass to the point -1,0, ऐसा कुछ है। ये कहाँ से पास नहीं होना चाहिए, ये पास हो रहा है 4,3 से, तो यहाँ से पास हो रहा है 4,3 पे, वैसे 4 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 8, तो 2√2 वाई स्क्वायर 2x, एक मिनट सही लिखा है ना, ये 4,3, 4 पे कितनी आ रही है वैल्यू, 8 आ रही है, 8 का कितना हो गया 2√2, तो x 2√2 है, फोर पे वैल्यू 2√2 आ रही है ना, ठीक है भाड़ में जाए, कई पॉइंट होगा, अपने का करना है, ये यहाँ से पास हो रहा है ग्राफ, तो एक काम करते हैं, इफ द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट P इज, तो भाई अगर मुझे टेंजेंट का इक्वेशन पता है, कितना कैसे लिखते हैं टेंजेंट का इक्वेशन, y इक्वल टू mx प्लस a/m, a कितना हो गया इसका, a 1/4, हाफ ही आएगा, हाफ 1/2m, ऐसा लिखा हुआ है a/m ना, 1/4, ठीक है। तो इस पे एक पॉइंट लाई कर रहा है जिसका नाम क्या है 4,3, देखो उसको पता है कि 2m आ जाएंगे, तो 2m आने पर अपने को वो वाला m हटा देना जिसमें ये पॉइंट कहाँ से पास ना होता हो, -1/a,0 से, तो ये बन रहा है आपका y इक्वल टू mx प्लस 2 हाफ 1/2m, ऐसा बन रहा है। कहाँ से पास लाइन पास हो रही है, पासिंग फ्रॉम 4,3, 4,3 से पास हो रहा है ये ना,
4,3 से पास हो रहा है, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 3 इक्वल टू 4m प्लस 1/2m। तो यहाँ से m कितना आ रहा है, ये हो जा रहा है 6m इक्वल टू 8m² प्लस 1। तो क्वाड्रेटिक बन गया ये 8m² माइनस 6m प्लस 1 इक्वल टू 0। 8 है तो 4 तो तोड़ देंगे, 4 और 2 में, तो 8m² माइनस 4m माइनस 2m प्लस 1। तो यहाँ से 4m कॉमन, यहाँ से 2m माइनस 1 आ जाएगा और माइनस 2m माइनस 1। तो दो मुर्गियां फंस रही है इसमें, एक वैल्यू कितनी है, एक हाफ है और एक कितना है m 1/4। अगर यहाँ से दो ब्रांच बन रहे हैं, अगर हाफ लेते हैं m हाफ लेते हैं तो y हो जा रहा है x/2 प्लस 1, और अगर m लेते हैं 1/4 तो y हो जा रहा है आपका x/4 प्लस 1/4 है ना, तो हाफ 2। अभी क्या बोल रहा है वो, हमें स्पर्श रेखा नहीं चाहिए, टेंजेंट नहीं चाहिए, जो यहाँ से माइनस हाफ माइनस a माइनस 1/a माइनस 2,0 से पास ना होता हो, डज नॉट पास। तो माइनस 2,0 रखते कौन पास हो रहा है, तो यहाँ रख के देखा तो -2 रख के देखा तो 1 माइनस 0। हाँ ये पास हो रहा है, मतलब ये अपना इक्वेशन है, क्योंकि ये तो पास हो गया ना। वो डज नॉट पास बोला है, सुन पढ़ो, डज नॉट पास थ्रू इफ द इक्वेशन नॉर्मल एट p इज। भाई आपने पढ़ा होगा कि पॉइंट निकाल सकते हैं आराम से, पैरामेट्रिक पॉइंट क्या है p पर 80² 280, और t कितना होता है 1/m, तो a/m², 2a/m, तो पॉइंट निकल जाएगा आराम से। m कितना आ रहा है, m आ रहा है 1/4, m आ रहा है 1/4, तो a 16 1/4 का उल्टा, और 2a 1/4 है ना, तो 4, a कितना है हाफ है, तो 8 हाफ है तो 4, p कितना आ रहा है 8,4, नॉर्मल पास थ्रू। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, डेरिवेटिव कितना आ चुका है और 8 4 से पास हो रहा है, तो पासिंग फ्रॉम 8,4, और स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा -4। तो इक्वेशन क्या होगी लाइन की, स्लोप आ गया, पॉइंट पासिंग आ गया, तो y -4 इक्वल टू -4x -8। तो ये हो जाएगा आपका 4x प्लस वाई, और यहाँ से कितना आ गया 8 चौके 32, 32 प्लस 4 कितना हो गया 36। तो 1 के हिसाब से सोचना है, तो x कितना आ गया 9, और यहाँ कितना आ गया y 36 आ गया, तो x 9 36, 9 36 कितना हो गया 45, तो 45 आपका हो गया आंसर। ठीक है ना, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। सही है, मतलब ये सिंपल क्लब कर दिया उसने ना, कुछ खास डुएबल सवाल था इसमें, बस है ना, पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन डेरिवेटिव कर दिया इसका, बट डेरिवेटिव कितना आएगा 7x⁶ 15x² और प्लस कितना आ रहा है 3। भाई अगर इसमें x² को मैं t मान लूं, ये कितना f' आ गया ना, तो ये कितना लिखा हुआ है 7t³ प्लस 15t प्लस 3, ऐसा लिखा हुआ है। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन बताना है। हम्म हम्म। देखो 7t³ प्लस 15t आ गया, इसके बारे में देखना है हमें कि क्या चीज़ है इसकी ये। तो अगर मैं इसको डेरिवेटिव कर लेता हूँ, इसका मैं इसका डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो जाएगा 21t² प्लस 15, यानी तो ये हमेशा पॉजिटिव है, इसका डेरिवेटिव हमेशा क्या है पॉजिटिव है, मतलब ये ऑलवेज क्या है ऑलवेज इंक्रीज है, ऑलवेज इंक्रीज है। और कितना आ रहा है 0 पे 3 आ रहा है, 0 पे इसकी वैल्यू 3 आ रही है। ठीक है, यानी कि, और हमें तो देखना भी किस में मोर देन 0 में देखना है,
और पॉजिटिव हमेशा इंक्रीज आ रहा है, इसका मतलब एफ डैश हमेशा कैसा है, पॉजिटिव आया। ये समझ में आया, मैंने टी इसको एक्स को टी लिया मैंने, उसका डेरिवेटिव देखा वो हमेशा इंक्रीज आ रहा है, मतलब ये हमेशा इंक्रीज है, और इसकी बिगिनिंग वैल्यू कितनी है, 0 पे 3 है, तो और मतलब पॉजिटिव है, एफ डैश पॉजिटिव, इसका मतलब ये हो गया कि तो ऑलवेज इंक्रीज हो रहा है। अगर ये ऑलवेज इंक्रीज है इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये पाताल से इंक्रीज होते हुए आ रहा है, 0 पे 1 होते हुए ऐसे निकल जा रहा है, मतलब एक ही रूट आएगा इसका, तो आंसर कितना आएगा, एक रूट आएगा, सिंपल। सम ऑफ ऑल द रूट ऑफ द इक्वेशन इज एल एन पी, डिवाइड कर देते हैं इसको e की पावर x से, तो ये लिखा है 1 11 e की पावर x माइनस 45 e की पावर 2x है ना, तो नीचे e की पावर 2x आएगा, और 2x नीचे आ रहा है, और e की पावर x, e की पावर 3x आ गया, और प्लस 81/2 e की पावर 2x इक्वल टू 0, ऐसा लिखा हुआ है। इससे अच्छा क्या है ना, एक काम करते हैं, e की पावर x मल्टीप्लाई करते ना, e की पावर 3x माइनस 11 e की पावर 2x माइनस 45 प्लस 81/2, ऐसा आ गया, ठीक है। तो देखो क्या बन रहा है, e की पावर x को t मान लेते हैं, तो ये बन जाएगा आपका t³ माइनस 11 t स्क्वायर माइनस 45 प्लस 81/2 t, तो ये बन रहा है आपका 2t³, ये बन रहा है 22t स्क्वायर, ये बन रहा है माइनस 90 प्लस 81t, इसका मैंने डेरिवेटिव कर लिया, और t ध्यान रखना t कितना है, हमेशा पॉजिटिव है, डेरिवेटिव करते कितना डेरिवेटिव जाएगा इसका, 60 स्क्वायर माइनस 44t प्लस 81 लिखा हुआ है, क्या ये हमेशा पॉजिटिव है, 44 का स्क्वायर कर लिया, और माइनस 24 इंटू 81, तो 44 का स्क्वायर कितना हो गया, अरे भाड़ में क्या, 44 का स्क्वायर कौन निकाले, जल्दी कर लेते हैं इसको, है ना, इसमें से 4 इंटू 11 लिखा हुआ है, तो 16 बाहर आ जाएगा, और 121 लिखा है ना ये तो, ऐसे कर लो, 4 इंटू 11 लिखा है, तो 4 इंटू 11, 11 का स्क्वायर 121, और 4 का 16, 24 इंटू 81, तो 4 कॉमन निकाल लिया, तो 4 इंटू 121 लिखा है, और 6 इंटू 81 लिखा है, कैसा आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है, ये हो गया आपका 484, और ये हो गया 648, नेगेटिव आ गया, ओ हो मजे आ गए मजे, इसका मतलब डी नेगेटिव आ गया तो ऑलवेज पॉजिटिव है, अगर ऑलवेज पॉजिटिव है इसका मतलब ये हमेशा इंक्रीज कर रहा है, और ये अगर हमेशा इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 0 पे वैल्यू आ रही है इसकी -45, -45 आ रही है 0 पे, रख के देख लो आप, रख के देखो x0, ये कितना हो जाएगा 1, अच्छा t 0 है ना, ठीक है, t मोर देन 0, ओके, पॉजिटिव की बात चल रही है, t0 -45, अगर x रखा 0 तो 1 माइनस 11 माइनस 45 प्लस 81/2 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा -10, -10 माइनस कितना, -55, -55 प्लस 81/2, नेगेटिव ही आ रहा है, तो वैल्यू नेगेटिव से भी इंक्रीज हो रही है, ऐसे एक ही रूट आएगा, सम ऑफ ऑल द रूट बताना है, सम ऑफ ऑल द रूट, ये तो समझ में आ गया कि इसका अगर रूट पूछा जाए तो एक ही रूट आएगा, और सम ऑफ ऑल द रूट पूछा है तो एक काम करते हैं भाई, क्वाड्रेटिक बनाइए इसमें, अगर सम निकालना है रूट का तो एक काम करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट लेते हैं, पहले तो इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आएगा, e की पावर क्यूबिक में है ना, तो e की पावर अल्फा इंटू ई की पावर बीटा इंटू ई की पावर गामा, भाई रूट कैसे होगा, किसके टर्म में होगा, ये रूट इसके टर्म में लिखा होगा, और वो होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखा है विच इज -90, 90/2, तो 90/2 कितना हो गया 45, 45, तो ये हो गया e की पावर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अगर ln लगा दिया ln, तो ये जाएगा ln 45, यानी p कितना है 45 आएगा, सम ऑफ ऑल द रूट, तो सम ऑफ ऑल द रूट कितना हो गया ln 45, अच्छा सवाल था, तो p कितना आ गया 45, चलो एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है ये घटिया सा,
ए बी इज द रेंज ऑफ द फंक्शन, देन फाइंड द 4a माइनस बी। रेंज बताना है, चलो ठीक है भाई। -1 से 1 है ना, तो कॉस इनवर्स का -1 से 1 तो कितना हो जाएगा इसका आउटपुट, 0 से पाई। कॉट इनवर्स भी कितना होता है, 0 से पाई होता है। ठीक है, बच गए। तो एक काम करते हैं, इसका डेरिवेटिव देख लेते हैं एक बार। एफ डैश कितना आ रहा है, तो 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में आ जाएगा, कॉस इनवर्स है। कॉट इनवर्स से कितना हो गया भाई, -4/1 प्लस एक्स स्क्वायर, -6x। ओ हो, तो ऑलवेज नेगेटिव है भाई। ये तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव नेगेटिव, ऑलवेज डिक्रीज है। तो ऑलवेज डिक्रीज है, इसका मतलब ये हुआ कि -1 पर और 1 पर ऑलवेज डिक्रीज है, ये ऐसा ऐसा कुछ है। तो रेंज कहाँ मिलेगा, -1 रख के देख लो आप फटाफट, तो खत्म हो गया इस वाले। तो एफ ऑफ -1 पे कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, तो एंगल एंगल गेम खेलना हो गया। कॉस इनवर्स -1 कहाँ होगा, पाई पर, तो 2 पाई, और कॉट इनवर्स -1 कितना हो गया, पाई माइनस पाई बाय 4, तो 4 पाई माइनस पाई बाय 4, पाई -3 प्लस 2 प्लस 10 ऐसा लिखा हुआ है। तो ये हो गया आपका 6 5 पाई, और ये हो गया -1, 5 पाई प्लस 9 आ रहा है। 5 पाई प्लस 9 अप्रोक्सीमेटली 15 प्लस 9 कितना हो गया, 24, 24 के आसपास आ रहा है वैल्यू ये। और अगला एक 1 पर अगला कौन सा आ रहा है, x इक्वल टू 1 पर आ रहा है। तो भाई 1 पे देख लेते हैं, 1 पे कितना f ऑफ 1 आ रहा है, f ऑफ 1 आ जा रहा है 2 कॉस इनवर्स 1, तो 0 0, और कॉट इनवर्स 1 कितना हो गया, पाई बाय 4, तो पाई -3 -2 प्लस 10, नेगेटिव आ रहा है क्या ये, पाई, ये -5 प्लस 5 नहीं, पॉजिटिव ही आ रहा है। तो पाई प्लस 5 लिखा हुआ है, तो मिनिमम हो गया ये। तो रेंज कितना हो गया इसका, पाई प्लस 5 से लेकर 5 पाई प्लस 9, तो 4a माइनस बी, 5 पाई माइनस 9, तो ये तो हो गया आपका 20 माइनस 9, 20 माइनस 9 कितना हो गया, 11, और माइनस पाई, 11 माइनस पाई आया है, 11 माइनस पाई। सही है, ये सवाल मल्टीपल करेक्ट था, 11 माइनस पाई लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एफ ऑफ R2R दे रखा है, G(R2R) है, B2 फंक्शन डिफाइंड fx इक्वल टू दिस एंड gx इक्वल टू दिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज। देखो काफी अच्छा सवाल है ये कॉम्पोजिट के ऊपर है और इंक्रीज डिक्रीज है। और ध्यान से बात सुनना, सबसे पहली बात, मैं इंक्रीज डिक्रीज की बात करूंगा एफ ऑफ जी एक्स की, एफ और एक्स और जी ऑफ एक्स के। अगर मान लो एफ एक्स इंक्रीज कर रहा है और जी एक्स इंक्रीज कर रहा है, कैसा होगा ये चीज, मतलब इनपुट इंक्रीज कर रहा है, इनपुट बढ़ा, इनपुट बढ़ा, तो ये कह रहा है कि आउटपुट भी बढ़ेगा, क्योंकि आउटपुट किस पे डिपेंड है, एफ पे डिपेंड है, आउटपुट भी बढ़ गया। मतलब ऐसा हो गया कि जी ऑफ एक्स x1 है, वो एक्सीड हुआ x2 तक, तो एफ ऑफ x1 की वैल्यू क्या है, और एफ भी इंक्रीज हो रहा है, तो एफ इंक्रीज हुआ, मतलब x1 पे जो वैल्यू थी वो कुछ और थी, और जैसे ही x2 बढ़ा, क्योंकि जी एक्स को बढ़ना है तो एफ ऑफ x2 भी बढ़ना है, तो उसकी वैल्यू बढ़ी। तो इसका मतलब ओवरऑल अगर एफ एक्स है, दोनों चीजें हैं, तो इसका मतलब हो गया कि एफ ऑफ जी एक्स भी बढ़ेगा। ठीक है, चलो केस नंबर 2, अगर एफ एक्स इंक्रीज है और जी एक्स डिक्रीज है, मतलब ये कि जी एक्स डिक्रीज हुआ पर एफ एक्स इंक्रीज हुआ, मतलब आउटपुट ऐसे इंक्रीज हुआ, ऐसे ऐसे इंक्रीज हुआ, x2 पे जो वैल्यू थी उस पे वैल्यू कुछ
आई, और जैसे ही डिक्रीज हुआ इनपुट, जैसे ही डिक्रीज हुआ तो अब एफ की वैल्यू क्या हो गई, क्योंकि बढ़नी है तो एफ ऑफ x1 की वैल्यू बढ़ गई। तो आप अगर ध्यान से देखो, अगर आप इस चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये तो एक्चुअली डिक्रीज ही हुआ, क्योंकि हम तो बाय द डिफॉल्ट ऐसे जाते हैं। तो इसका मतलब एफ ऑफ जी क्या हो गया, डिक्रीज हुआ है। अच्छा, तीसरा, अगर मान लो एफ एक्स डिक्रीज हुआ और जी एक्स इंक्रीज हुआ तो इनपुट एक काम करते बढ़ाते हैं, तो इनपुट बढ़ा दिया, इनपुट बढ़ाया, और एफ एक्स घटाना है, यानी कि जो वैल्यू x1 पे थी वो वैल्यू घटानी है, बड़ी थी और घट गई, तो ओवरऑल क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। यानी कि पहले इसको ढंग से लिखता हूं मैं यहां पर, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ जी एक्स क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। इसमें इसमें क्या हुआ, इसमें भी देखो ओवरऑल डिक्रीज ही हुआ है, तो एफ ऑफ जी एक्स इसमें भी क्या होगा, डिक्रीज हुआ। बात समझ में आ रही है? पहले 1 था वैल्यू तो एफ को बड़ा होना था, एफ बड़ा हो गया, 5 दे रहा है, फिर जैसी वैल्यू बढ़ी आगे, जी एक्स बढ़ा 3 पे चला गया, एफ को घटना है क्योंकि आउटपुट घटा रहा है, तो ओवरऑल घटा ही गया ना, वैल्यू घट गया, डिक्रीज हो गया। और चौथा केस कि अगर एफ एक्स डिक्रीज हुआ और जी एक्स भी डिक्रीज हो गया, मतलब ये कि अगर x2 से मैं x1 तरफ जा रहा हूं, मैं घटा रहा हूं ग्राफ को, तो एफ एक्स भी घटा, तो एफ एक्स भी घटा, तो इसका मतलब हम तो ऐसे मूव करते हैं, ये तो ओवरऑल बढ़ गया ना। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूं? कुछ कुछ समझ में आ रहा है सर? देखो इनपुट इनपुट की बात हो रही है, इनपुट घटा, इनपुट घटा, अब उस पर पहले वैल्यू कुछ ज्यादा थी क्योंकि एफ एक्स को हटाना है, तो अब आगे जैसे ही बढ़ोगे वैल्यू घट जाएगी, ऐसे ही घट रही है। पर हम ऐसा देखते हैं ना हमेशा ग्राफ, तो ओवरऑल ग्राफ क्या हुआ, ओवरऑल तो ग्राफ बढ़ा है ऐसे, यानी कि उस समय एफ ऑफ जी एक्स भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये लिख लो, चारों चीज बड़ी जरूरी है। तो अगर दोनों डिक्रीज हो तो एफ एक्स जी एक्स इंक्रीज हुआ, और दोनों इंक्रीज हुआ तो भी इंक्रीज हुआ, बस कब घटेगा, जब कोई वाइस वर्सा हो जाएगा, इंक्रीज है डिक्रीज है, डिक्रीज इंक्रीज, तो डिक्रीज करेगा। बाकी दोनों अगर इंक्रीज है तो इंक्रीज, और दोनों डिक्रीज है तो भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो फाइनल स्टेटमेंट ये हो गया, अगर दोनों डिक्रीज करेंगे तो इंक्रीज, और दोनों इंक्रीज करेंगे तो भी इंक्रीज है, और फ्लक्चुएट हो गया तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, डिक्रीज आ जाएगा, डिक्रीज। ठीक है, तो इसको ठीक है, तो फाइनल बात करते हैं फिर। देखो तो एफ एक्स कैसा आ रहा है, डेरिवेटिव कर लिया एफ टेस्ट का, तो जा रहा है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस ई की पावर माइनस एक्स हो जा रहा है। भाई ये भी पॉजिटिव है क्योंकि हमें एक्स के बारे में बोला है कुछ, ये नहीं बोला, आर टू आर बोला है ना, तो देखो ये तो हमेशा पॉजिटिव है ना, ये तो हमेशा पॉजिटिव है। और रही बात 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की, तो ये कैसा आएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, डोमेन कितना है, डोमेन तो आर आ जाएगा ना, डोमेन तो आर है, सही है। ठीक है, एक काम करते हैं, लेट चेक द ग्राफ ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका ग्राफ देख लेते हैं एक बार, है ना, तो आपने को आइडिया मिलेगा कि दोनों का सम करने पर वैल्यू कितनी हो जा रही है। भाई अगर इसका डेरिवेटिव करूं तो ये मालूम चल रहा है कि नेगेटिव हो जा रहा है, फॉर नेगेटिव वैल्यू जीरो पे कितना, जीरो आ रहा है, और माइनस इंफिनिटी पे कितना होगा, माइनस इंफिनिटी पे ऊपर वाला माइनस 200 लिखा है और नीचे लिखा हुआ है 100। बड़ी बहुत बड़ी वैल्यू है ये, तो जीरो के आसपास होगी ना, ये बड़ा इंफिनिटी है, ये छोटा इंफिनिटी है, तो जीरो के आसपास वैल्यू हुई ना, जीरो नेगेटिव, जीरो नेगेटिव माइनस इंफिनिटी, एक्स कॉमन निकाल लेंगे, एक्स कॉमन निकाल लिया तो 1, और यहाँ से आएगा 1/x, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, कितना आ रहा है 2, इसको दे दिया तो x, और यहाँ कितना आ रहा है, ऐसा लिखा हुआ है ना, एक्स स्क्वायर बाहर आ गया,
ये कट गया x और ये ऐसा लिखा हुआ है, इन्फिनिटी पे कितना हो गया 0, तो 2 बाई माइनस इन्फिनिटी कितना हो गया 0 माइनस, यहाँ कहीं वैल्यू होगी ऐसी, और कितना आ रहा है 0 पे, डेरिवेटिव कितना हो गया इसका, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ऊपर हो गया 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और माइनस 2x इंटू 2x, तो यानी कि ये हो गया आपका माइनस 4x स्क्वायर है ना, तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2, मान लेते हैं कि पॉजिटिव है, तो ये हो जा रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर मोर देन 0, तो यहाँ से आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, माइनस 1 से 1 में ये इंक्रीज करेगा, तो माइनस 1 से 1 में ये इंक्रीज करेगा, तब तक डिक्रीज होता हुआ ऐसा आ रहा है, फिर इंक्रीज का 0 पे कितना वैल्यू का 0, ऐसे हो जाएगा, इंक्रीज होते हुए आएगा और फिर डिक्रीज करेगा, ऐसा ऐसा कुछ वैल्यू ग्राफ बनेगा इसका। क्लियर है? उस समय e की पावर माइनस एक्स कैसा आ रहा होगा, e की पावर में आराम से चिल मारता हुआ आएगा, ऊपर से आसमान में ऐसे लहराते हुए आएगा ऐसे, कि भाई साहब अपने को तो टेंशन नहीं है, e की पावर माइनस एक्स, 0 पे कितना हो गया 1 ऐसा, और 1 पे कितना होगा 1 बाई, ऐसे कट होते हुए आएगा। तो और बाद में देखो ओवरऑल तो देखा जाए तो इतना भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि ज्यादा ही बड़ा वैल्यू है, माइनस 1 पे कितना हो जाएगा ये, माइनस 1 पे 1 बाई ई लिखा हुआ है, ये 1 बाई ई, और जबकि ये कितना लिखा है माइनस 1 पे, माइनस 1 पे ये लिखा हुआ है माइनस 2 अपॉइंट माइनस 1 लिखा हुआ है, तो माइनस 1 प्लस 1 बाई ई, माइनस 1 पे कितना लिखा, माइनस 2 माइनस 1, ठीक है, और ये कितना लिखा है माइनस 1 पे, ई लिखा हुआ है, सॉरी ई लिखा है ना, तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ई लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू ई लिखी हुई है ना, ई 1 पे 1 बाई हो जाएगी, तो मतलब बिलो द बेल्ट जा रहा है, 1 पर ये वैल्यू कितनी है, 1 पर ये तो 1 है, 1 पर ये 1 है, तो यहां से देखो 0 से तो आगे दिख रहा है दोनों पॉजिटिव है, दोनों अबाव द किसमें है, दोनों अबाव द एक्स एक्सिस लिखे हुए हैं, ठीक है, पर जबकि इधर कितना आ रहा है, इधर भी वैल्यू माइनस 1 से 0 में, जबकि ये ई से 0 पे कितना हो जाएगा 1, तो 1 से ई में और ये माइनस 1 से 0 में, तो मोर देन 1 तो लिखा ही, इनका सम भी पॉजिटिव आएगा, मतलब ये तो ये वाला पूरा पार्ट ही पॉजिटिव लिखा होगा, क्योंकि 0 से माइनस 1 में, और ये मोर देन ई है, कुछ भी हो जाए ये हमेशा क्या होगा मोर देन 1 हो जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये हमेशा कितना आ रहा है ओवरऑल, ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब एफ डैश कैसा है पॉजिटिव, मतलब एफ एक्स कैसा है इंक्रीजिंग फंक्शन है, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके नाइस, तो एफ एक्स अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो यहां से कितना हो जाएगा ये, अब अगला किसका चेक करना है, अगला चेक करना है हमें जी एक्स का, भाई डेरिवेटिव कितना होगा जी डैश एक्स का, ये हो जाएगा आपका ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर, और डेरिवेटिव कितना हो गया 1 माइनस, वो तो डेरिवेटिव हो गया -4, आपको सवाल ही दिख रहा होगा ना, 1 मिनट, हाँ चलो अलग पन्ने पे कर लेते हैं, 1 माइनस 2 एफ एक्स इंक्रीज आ गया, 1 माइनस 2 1 माइनस 2 ई की पावर 2x है अपॉन ई की पावर x है जी एक्स, और एफ एक्स क्या आ चुका है अब तक, एफ एक्स आ चुका है अपना इंक्रीज आ गया, ठीक है, एफ एक्स इंक्रीज आ गया, ओके, तो डेरिवेटिव कितना हो गया जी डैश एक्स का, ये हो जाएगा आपका ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर 2x, मुझे तो खाली देखना है कि भाई ये इंक्रीज है डिक्रीज है क्या हो रहा है, ये -4 ई की पावर 2x, क्योंकि 2 आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, उस समय ई की पावर x कांस्टेंट लिखा होगा, -1 माइनस 2 ई की पावर 2x है, और ये ई की पावर x है, तो देखो -4 और +2 कितना हो गया, -2 ई की पावर 3x आ जाएगा, हाँ, और -1, तो घुमा फिरा के ये तो नेगेटिव आ गया, तो देखना ही नहीं है, ये तो नेगेटिव आ गया, क्योंकि ये तो पॉजिटिव लिखा होगा, माइनस नीचे वाला पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव है, नेगेटिव, जो डी डैश जी क्या हो रहा है, जी इंक्रीज है, और एफ एक्स क्या हो रहा है इंक्रीज है, एफ एक्स इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों अगर फ्लक्चुएट हो रहे मतलब इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ जी क्या हो जाएगा, बताया था मैंने, एफ ऑफ जी क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा ओवरऑल, तो एफ ऑफ जी एक्स डिक्रीज हो रहा है, तो अगर एफ ऑफ जी एक्स डिक्रीज हो रहा है तो पहले तो एफ हटेगा, तो एफ कैसा फंक्शन है इंक्रीजिंग फंक्शन है,
तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी पे। तो जी आएगा, फिर ये एफ हट जाएगा, पहले ये एफ हट जाएगा, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जी जैसे हटेगा तो फर्क पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जी एक्स डिक्रीजिंग है, तो अगर डिक्रीजिंग है तो अल्फा माइनस वन का होल स्क्वायर ये घूम जाएगा, और यहाँ कितना लिखा होगा, अल्फा माइनस 5/3। तो ये कितना हो गया आपका, ये बन गया, 3 तो कट जाएगा, अल्फा माइनस वन का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 3 अल्फा माइनस 5, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा है, और माइनस 3 अल्फा कितना हो गया, माइनस 5 अल्फा और प्लस 1 5 प्लस 6। तो अल्फा माइनस 2 और अल्फा माइनस 3 लेस देन 0, तो 2 से लेकर 3 आंसर है। देखा, खतरनाक सवाल है। मतलब यहाँ पे पहले एफ निकाला, उसका साइन चेक करने के लिए पहले ग्राफ बनाया, ग्राफ से मालूम चलेगा ना कि भाई ओवरऑल पॉजिटिव की नेगेटिव है। वरना अगर आप पता ही नहीं लगा पाओगे कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव नेगेटिव कब है, तो आप पता ही लगा नहीं पाओगे कि एफ एक्स इंक्रीज डिक्रीज है, तो आप हटा ही नहीं पाओगे इनइक्वालिटी को। मतलब पूरा लॉजिक इस पे डिपेंड है, इंक्रीज डिक्रीज पे डिपेंड है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट, इसका डेरिवेटिव कर लिया, कितना आ रहा है, 7 x की पावर 6 माइनस 7 ऐसा आ रहा है। या ऐसा कर लेते हैं, x की पावर 7 माइनस 7x और एक बराबर 2, इनका जितना सॉल्यूशन होगा उतना अपना आंसर है। इसका डेरिवेटिव कितना हो गया, 7x की पावर 6 माइनस 7, इसका डेरिवेटिव कितना है, 0, ठीक है। तो x की पावर 7 ये तो हमेशा कैसा फंक्शन है, 7x की पावर 6 माइनस 1, ये मैंने इसका डेरिवेटिव किया है देखने के लिए कि इंक्रीज डिक्रीज का है, इसको मान लिया पॉजिटिव। तो ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो प्लस ए बी तो एक्स स्क्वायर ही आएगा और प्लस 1। तो भाई ये तो हमेशा कैसा पॉजिटिव लिखा हुआ है, ये इसको तोड़ोगे ना तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लिखा है, और ये कितना लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। भाई इसका डी कितना है, इसका भी डी नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव, इसका भी डी कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। तो डिपेंड किस पे हो गया साइन, एक्स स्क्वायर माइनस 1 पे हुआ, तो यानी कि ये अगर मोर देन इक्वल टू 1 यूनियन लेस देन इक्वल टू माइनस 1 होगा तो इंक्रीज करेगा, मतलब माइनस 1 से 1 में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन। तो ठीक है, ग्राफ बना लेते फटाफट। माइनस 1 से 1 तक, माइनस 1 से 1 में ये इंक्रीज करेगा, तो माइनस 1 पे कितनी वैल्यू है इसकी, इसकी वैल्यू हो रही है माइनस 1 पे माइनस 1 प्लस 7 6 हो रही है, 6, और वैसे भी ऑड डिग्री फंक्शन है तो पाताल से आएगा, तो 6 ऐसे होते आएगा 6, फिर 0 पे कितना आ रहा है, 0, 0 पे 0 है, और 1 पे कितना हो जाएगा, 1 माइनस 7 माइनस 6, और फिर इंक्रीज कर जाएगा ऐसे। और ये 2 कह रहा है, तो 2, तो कितने रूट आ रहे हैं, 1 2 3, 3 इसके आंसर हो गए, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट। क्लियर है क्या फंडा?